सर, वंडरफुल घोष साहब। बहुत दिन बाद आपको देख रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा। मैं भी आपको बहुत दिन बाद देख रहा हूँ। जी, और घर में कैसे सब? सब ठीक है सर। कोरोना ने तो सुनामी आ रखा है कोरोना की, राइट? यहाँ तो लॉकडाउन चल रही है। यहाँ पे भी लॉकडाउन चल रहा है, राइट राइट। आप ध्यान रखिए अपना प्लीज, एक्स्ट्रा ध्यान रखिएगा। यस यस, थैंक यू। आप हमारे लिए बड़े अनमोल हैं। थैंक यू सर। आपके बगैर हमारा जीवन कुछ नहीं है। जी जी। परमजीत जी कैसे हैं? वहाँ क्या हाल है? सर गुड मॉर्निंग। आपके सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ? फाइन, सब ठीक है? बढ़िया, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बहुत बढ़िया, सभी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो सर आज तो मतलब आज के दूल्हे राजा आप ही हैं। आज हम लोग डायरी पेन लेके और सीखने के लिए बैठे हैं। और रियली मैं सबसे निवेदन यही करूंगा, मेरा तो इतना सा मैसेज है सभी को कि आपकी बातों को ना केवल सुनना है वरन पीना है। पीना और सुनने में बहुत फर्क होता है सर। तो एक एक शब्द आपका अनुभव है, मुझे पता है। और आपने जो टाइटल दिया है ना, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हम हासिल करें रियल में ही, और मैंने आपकी ये ट्रेनिंग ली हुई है। मैं चाहूंगा कि हर बार मैं ये ट्रेनिंग आपसे लूं। मतलब रियल में, और जो बंदा फाइनेंशियल फ्री है ना, उससे अच्छा कोई नहीं दे सकता, उससे बढ़िया। और आप बिल्कुल इस समय फ्री हैं फाइनेंशियल रूप से, और इस चीज का हमें भी फक्र होता है कि हम आप लोगों के साथ रह रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम भी आज नहीं तो कल आप जैसे बनेंगे, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था बहुत समय पहले कि जिन लोगों के जैसे बीच में हम रहते हैं, हम अंततः वैसे ही बन जाते हैं। तो कामयाब लोगों के बीच रहेंगे तो हम भी कामयाब बन जाएंगे, और फटीचर लोगों के बीच रहेंगे तो हम भी फटीचर बनेंगे। और आप लोगों से अच्छा मुझे नहीं लगता कि, और वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमें आप लोगों का सानिध्य मिला यार। रियल में ही है, प्राउड ऑफ यू, लव यू सर। लव यू सर, लव यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कुछ चंद शब्दों में बहुत कुछ कह दिया है, ये तो अमरजीत जी की खास बात है। जी जी, शुद्ध हिंदी बहुत में। बहुत शुद्ध हिंदी में। अमरजीत जी तो हमारे तो सिद्धू साहब हैं। बहुत सारे इनके पास मुहावरे हैं, बहुत सारे इनके पास कथन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो बोलता हूँ अपनी किताब जल्दी से बनवा लें, छाप लें तो वो चल पड़ेगी। पहला तो इनको खुद बोला कि मैं इमीडिएटली 100 कॉपी ले लूंगा और 500 भी ले लूंगा, 1000 भी ले लूंगा। तो पहला तो मैं इनका बहुत बड़ा सेलर हूँ इनका। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके आशीर्वाद से सारे की सारे। वो एक बहुत पुराने मतलब सुपरस्टार धर्मेंद्र के डायलॉग होते थे, चुन चुन के मारूंगा, वो बोलते ना, तो ऐसे चुन चुन के सारे सपने पूरे करेंगे सर। और बिल्कुल यार, आप सब लोगों को देख के मतलब ये लगा लो कि दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, विशेषकर घोष साहब। मतलब रियल में इनकी एनर्जी का मैं कायल हूँ। घोष सर की एनर्जी का मैं कायल हूँ। और सभी लोग यार, आप लोग ना रियल में फंटास्टिक, मतलब शानदार, जबरदस्त, घोष साहब जिंदाबाद। के बाद दोबारा आना चाहूंगा। घोष साहब आप मुझे बताइए, फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने तो बहुत दुनिया देखी है, आपकी उम्र है, आप काफी एक्सपीरियंस पर्सन है। हम मिडिल क्लास के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम क्या मायने रखता है? आपका क्या विचार है? सर ऐसा मेरा मानना है कि फिनेंशियल फ्रीडम एक ऐसा अनुभव है कि उसके बिना, जहां तक मेरा सवाल है, मैं अपने आप को अधूरा महसूस करता हूं। कहीं जाता हूं तो मुझे कोई भी चीज खरीदने में रुकावट नहीं आनी चाहिए, राइट। चाहे वो मेरे लिए हो या कोई मेरे चाहने वाले के लिए हो। अगर हम कहीं जाना चाहते हैं तो कहीं पैसा रुकावट ना बने। अगर हमको अस्पताल की जरूरत है, चिकित्सा की जरूरत है, तो पैसा रुकावट ना बने। तो इसीलिए फिनेंशियल फ्रीडम इतना जरूरी है, और मैं इसे बहुत ज्यादा समझता हूँ, बहुत ज्यादा महसूस करता हूँ। बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत खूब। फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत जरूरी है। मेरा मानना है, जैसे हमें कंट्री फ्रीडम मिला हुआ है, हमें आज से 74 ईयर्स बैक हमें देश से आज़ादी मिल गया था, बड़ा उसके लिए संघर्ष करना पड़ा था, बड़ा खून बहाना पड़ा था। पर अभी एक फ्रीडम और हमें चाहिए जो बहुत जरूरी है, वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। जो हमारे
प्रीवियस ग्रैंडपा कुछ नहीं करके जा पाए जितना कि उन्होंने बेस्ट किया, पर अभी हमें ऐसा कुछ करना है कि हम अपने आने वाली जनरेशन को फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकें। और बहुत खुशकिस्मत है हम सब लोग, हम ऐसे वातावरण में हैं और ऐसी संगत में हैं जहाँ से हमारा थॉट लेवल बहुत इंक्रीज हुआ है। तो वहां पे रह के हमें सिर्फ ये नहीं बोला जाता कि आप सिर्फ पैसा मत कमाइए, आप अगर कमाना तो दौलत कमाइए। पैसा तो सब ही कमा रहे हैं, तो कमाना तो दौलत कमाइए जिससे हम वो फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकें, हम अपने जो बेसिक से ऊपर आ सके। अभी तो हम बेसिक्स में ही रह जाते हैं, बेसिक्स ही नहीं पूरे हो पाते। बेसिक्स क्या है अभी तो, जैसे खाना पीना 1-2 लाख हमें बेसिक्स के लिए खर्चे चाहिए होते हैं, उसी में उलझे रह जाते हैं। अगर उससे हम ऊपर आ जाए तो हम कुछ बड़ा सोच सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। राइट और रॉन्ग दोस्त साहब? यस, जी जी बिल्कुल ठीक। जी जी। हमारे बीच में मलिक जी हैं। मलिक जी, मैं आपके व्यूज लेना चाहूंगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम कितनी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। थैंक यू सो मच सर, और सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन। मैं भी हिंदी सीख गया हूँ सर के साथ रह रह के। जी जी जी, हिंदी मातृभाषा है सर, आप सर इंटरनेशनल बहुत ट्रेनर इम्पोर्टेंट है हैं। फाइनेंशियल फाइनेंशियल फ्रीडम सर, बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। और 21st सेंचुरी में तो इसके बिना काम ही नहीं चलेगा सर। मेरा मानना ये है कि आपकी सोच पे ना एक ताला पड़ जाता है अगर फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। भले आप कितने भी टैलेंटेड हैं, भले आप कितना भी कमा रहे हो, राइट, अगर आप अपने आप को आजाद महसूस नहीं करते सुबह उठ के, जो आपका मन करे वो आप कर ले, राइट। आपको कल कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, कल को कुछ भी इकोनॉमी के साथ समस्या आ जाए, मगर आपने कुछ एक ऐसा वेल्थ क्रिएशन किया हुआ है, एक ऐसी फाइनेंशियल फ्रीडम आपने सेट की हुई है, ठीक है ना, कि आने वाले 2-3 पीढ़ियों तक भी कोई समस्या नहीं है। सिर्फ आपको क्या देना है, अपने बच्चों को माइंडसेट देना, बस दैट्स ऑल। फाइनेंशियल फ्रीडम पहले से सेट है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉब्लम है 98% से भी ज्यादा लोगों को, वो सुबह उठ के बस यही समस्या है कि कल मेरे बाद क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा। ये बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है ना। इतने सारे फैक्टर्स हैं। तो मेरा मानना ये है कि कुछ सीखे ना सीखे इस दुनिया में अपने बच्चों को फाइनेंशियल फ्रीडम का पार्ट जरूर पढ़ाना चाहिए, वो भी टाइम रहते। हम लोग नहीं सीख पाए, आपने सही बोला, हमारे दादा परदादा, हमारे पिताजी, शायद उनको इसका इल्म नहीं था, बट हमें है, हमें हो गया है, थोड़ा लेट हुआ है। पर आज की जो जनरेशन है उसको ये समझना पड़ेगा, राइट। और अगर टाइम से समझ गए इसको तो बहुत ही, मैंने ये चीज फील की है कि बाहर के जो लोग हैं वो मतलब पूरी दुनिया में घूमते हैं चारों तरफ, ठीक है ना। या अंग्रेज लोग जो 6-6, 10-10 साल के लिए निकल जाते हैं, पूरा वर्ल्ड टूर घूम के आते हैं। मैंने कहा यार तुम लोगों ने किया क्या है? तो उन्होंने क्या कि अपना ये फाइनेंशियल फ्रीडम सेट किया हुआ है, पैसिव इनकम उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे भाग रही है, और वो कुछ भी करने के लिए आजाद है। तो इससे अच्छी और क्या सर चीज हो सकती है, राइट। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ में जरूर होनी चाहिए सर। ये तो मलिक साहब कुछ होना हो, मैं भी बचपन से देखता था, कुछ अंग्रेज लोग सालों साल घूमते रहते थे। मैं सोचता इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं, क्योंकि मुझे याद था जब मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, और पहले मैं इंग्लिश मीडियम में था, बाद में हम हिंदी मीडियम में आ गए थे। उसकी भी स्टोरी बताऊंगा मैं आपको। तो मैं अंग्रेजों से जाके बात करता था, मुझे चाह होता था कि मेरे को मौका मिले कि मैं इंग्लिश में बात करूं। देन आई केम टू नो कि दे आर रूमिंग, रनिंग, मतलब मोर देन 6 मंथ्स, मोर देन 12 मंथ्स। तो अंदर अंदर हम सोचते थे कर क्या रहे हैं ऐसा, क्या इनके पास पैसे इतने सारे, इतनी सारी दौलत है। ये हमें तो 2-4 दिन घूमने के बाद इन्हें सोचना पड़ जाता है यार चलो वापस काम पे जाना है, राइट। तो आप सही कह रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम होना बहुत जरूरी है, उसके बगैर गति ही नहीं है। हमारे बीच में रवि जी हैं, डायनामिक लीडर। मैं चाहूंगा कि 2 शब्द बोले कि जीवन सर इतना लंबा टॉपिक नहीं चाहिए। जी जी। बट सर मुझे जैसा पंकज मलिक सर ने बोला, राइट, आज कहीं ना कहीं सर हम लोग डरे हुए फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर, राइट। और जो फियर, उससे ही फ्रीडम चाहिए, सबसे बड़ी बात है, राइट। जो डर है अंदर, मन के अंदर कि कल क्या होगा, राइट। और कहीं ना कहीं हम सर उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। और ये टॉपिक सर जो आप आज बता रहे हैं, बहुत दिनों से मैं इसका वेट भी कर रहा था कहीं ना कहीं कि इस टॉपिक को हम देखें, क्योंकि वाई नेटवर्क मार्केटिंग और ये फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर टॉपिक हुए ही नहीं लंबे टाइम से। और बहुत सारे लोग इससे अभी भी वंचित है कि यार ये होता क्या है। आप जाते हैं, सुन भी लेते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम, मनी सिक्योरिटी है, बहुत सारी चीजें, मगर वो वाकई है क्या? तो मैं बहुत सारे लोगों का आपका वीडियो दिखाता हूँ
ये फाइनेंशियल फ्रीडम के मजे ले रहे हैं, राइट। तो सर आप स्टार्ट करो, हम तो बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि आप कुछ नया कुछ बताएंगे आज। राइट थैंक यू राइट सो मच राइट। सर, थैंक यू सो मच तो सर। आप रिटायरमेंट का वीडियो दिखाते हैं, इससे आप बताते हैं राइट 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 सर, कि उस चीज से बाहर आ गए। राइट, 100% सर, 100%। बहुत सर बढ़िया। टाइम फ्रीडम के मजे तो आप ही ले रहे हो एक्चुअल में। मैं चाहता हूँ मेरे सभी साथी लें, सभी वो फाइनेंशियली फ्री हो सके, वो बाहर आ बिल्कुल। सके। राइट, तो अपनी जिंदगी जो जीना चाहे जी सके। राइट, सर वो फियर से बाहर आना है और कुछ नहीं है, जी जी अब फ्री हो। राइट राइट। थैंक यू सो मच सर। मेरे बीच में कोई और है जो अपने हैंड रेस करना चाहे, दो शब्द बोलना चाहे, उसके बाद फिर मैं अपनी ट्रेनिंग पे आऊंगा, जो मैंने आप सबके लिए मैंने स्पेशली तैयार किया है। क्योंकि मैंने खुद सोचा है कि अगर वो माइंडसेट नहीं अगर होगा ना, तो हम दबा के काम नहीं कर पाएंगे। वो माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। वो माइंडसेट होगा तो एनर्जी, काम करने की एनर्जी कुछ और होगी। राइट, तो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मेरे को ऐसा माहौल मिला, ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ से मेरा माइंडसेट पूरा ट्रांसफॉर्म हुआ, चेंज हुआ। अगर वो मेरा माइंडसेट नहीं बदलता तो मैं एवरेज पर्सन रह जाता और मेरी एवरेज ही इनकम होती, एवरेज लाइफस्टाइल होता। आज काफी कुछ बदलाव है। मैं अपने किसी और कुलीग्स की अगर कंपैरिजन करूँ तो 360 का चेंज है। अगर मैं कुछ रिश्तेदारों का अगर मैं कंपेयर करूँ तो वो वहीं के वहीं रुके हुए हैं, हम काफी आगे बढ़ गए हैं और आगे बढ़ना है। राइट, तो अभी सुनीता जी ने हाथ खड़ा किया, मैं चाहता हूँ ये वीडियो ऑन कर लें और कुछ कहना चाहती हूँ तो इनको अनम्यूट करता हूँ। जी जी सुनीता जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप कुछ कहना चाहते हैं? सुनीता जी, कोई और साथी हैं? आई थिंक ये बिजी हैं। कुछ लोग शायद मुझे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, कुछ और टीम से हैं मेरी, मतलब मजे की बात देखो, मेरी टीम में है पर मैं इनसे कई बार नहीं मिल पाता। तो आज मैंने मौका बनाया कि आप मिलिए, आइए बैठते हैं, हम साथ में बहुत अच्छा एक शिक्षा का आदान प्रदान करते हैं। राइट, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, जरा टाइम ना लेते हुए, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर आते हैं। एक सेकंड 2 मिनट दीजिए। आज का ट्रेनिंग है वे टू वेल्थ, फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर ये जीवन में आ गया ना, तो मैं बता रहा हूँ कि हमारी आने वाले पुश्ते ना हमारे को यूँ समझिए कि हमको गुलाब के हार पहनाएगी, हमारी पूजा करेगी। मेरे पास एक स्नैपशॉट मैं आज शेयर नहीं कर पाया, मेरे को भी ध्यान आया बात करते करते। मैं एक बार किसी का स्टेटस देख रहा था, तो स्टेटस में ना उसने अपने नाना का उसने फोटो लगा रखा था, उसके आसपास बहुत सारे फूल लगा रखे थे और नीचे लिखा था कि वो मुझे टाइटल भी पूरा याद है, मैंने उसका स्नैपशॉट रखा हुआ है और मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो उसने बहुत अच्छे फूलों से सजा रखा था, जैसे शादी का स्टेज नहीं होता ऐसे, अपने नाना की फोटो लगा रखी थी। और उसने कहा था आज जो भी हम आपकी वजह से हैं, आपने जो हमारे लिए इतना बड़ा इंपायर छोड़ा। तो मैं उस उसके नाती के मैं फीलिंग्स को मैं समझ पा रहा था कि उसके नाना ने उसके लिए क्या, मतलब बहुत कुछ बड़ा करेगी तभी वो इतना कुछ उनके लिए वो किए बैठे और वो स्टेटस पे उसने फोटो लगाई है। बड़ा बड़ा अच्छा लगा। तो मतलब कुछ कर छोड़ के गए, कुछ बड़ा एम्पायर सा छोड़ के गए हैं। तो ऐसे अगर हम भी अगर फाइनेंशियल फ्रीडम ले लें, अगर हमारे भी फ्यूचर में ऐसा हो तो कैसा रहेगा। और जीते जी अगर वो हम जो लाइफ जीना चाहते हैं वो जिए तो और मजा आ जाए। राइट और रॉन्ग, तो उसके लिए हम कुछ आज डिस्कस करेंगे कैसे पॉसिबल है, हमें क्या करना और क्या नहीं करना, उसके हम डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले तो मैं चाहूंगा कि जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ, तो मैं उनका शुक्रिया करना चाहूंगा। ये मेरे गुरु हैं सोनू सर और मेरे ब्रदर हैं गौरव जी। अगर ये मेरे जीवन में ना होते तो शायद मेरा थॉट प्रोसेस नॉर्मल रहता, चेंज ना होता। ये आया है तो जीवन बहुत बड़ा चेंज आया है, एक स्पार्क आया है, एक मतलब एक बहुत बड़ी फीलिंग्स है ये, कुछ आप भी कुछ बड़ा कर सकते हैं, आप भी दौलत कमा सकते हैं। तो मैं हमेशा इनका कृतज्ञ रहता हूँ, इनका थैंकफुल होता हूँ। और मेरी लाइफ में ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनको देख के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। राइट, और बहुत ही एक्साइटेड पीपल हैं, बहुत ही एनर्जेटिक हैं, बहुत ही इंस्पिरेशनल हैं। ये आज के टाइम में आइकॉन्स हैं हमारी इंडस्ट्री के और इंडिया के आइकॉन्स हैं। मैं बड़ा थैंकफुल हूँ, मैं इनके साथ हूँ और ये इनका हाथ मेरे ऊपर है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम इज अ चॉइस नॉट अ गिफ्ट। ये चॉइस है।
आपके ऊपर भी चॉइस है, आपके ऊपर भी ये अपॉर्चुनिटी आई है, आपके ऊपर भी चॉइस है, आप इसको लेते नहीं लेते। ये गिफ्ट नहीं है, नॉट अ गिफ्ट। हम जो लोग हैं ना, हमको कोई गिफ्ट नहीं मिला हुआ, हम बहुत नॉर्मल फैमिली में पैदा हुए हैं, हम कोई अंबानी की फैमिली में पैदा नहीं हुए हैं, या हम कोई बहुत टैलेंटेड नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम को लेना है, ये हमारी अब मजबूरी है, हमारी जरूरत है, राइट। तो इसके लिए कैसे लेना है, कैसे पॉसिबल हो सकता है, हमें कुछ ना फंडामेंटल्स फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ जो रिच लोग कर रहे हैं उनको हमें अनुसरण करना पड़ेगा, तो फाइनेंशियल फ्रीडम के चांसेस बढ़ सकते हैं हमारे जीवन में, राइट। हम कुछ लीडर्स उस पथ में आ गए जहाँ से ये प्रोसेस शुरू हो गया है। मैं बड़ा थैंकफुल हूँ, मैं उस प्रोसेस में आ चुका हूँ, और मेरे साथी और भी आ रहे हैं जो उस प्रोसेस में हैं, और ये सब पॉसिबल हो पा रहा है। कैसे रहे आपकी लाइफ में अगर ब्लैंक चेक आ जाए तो, कभी सोचना ना पड़े, कभी आपको वो राइट साइड मेन्यू में देखना पड़े कि प्राइस क्या है, हमेशा लेफ्ट साइड चूज करना पड़े कि हाँ ये पसंद है, ये चूज कर लिया और ये पेमेंट कर लिया। अगर ऐसा है तो कैसा रहेगा, राइट। हम जो लोग हैं ना, ज्यादातर हम देखो, हम ना कभी ब्लैंक चेक, कभी हमको पता ही नहीं है, बातें जरूर करते हैं, हमने कभी यूज किया ही नहीं है, राइट। और अमीर लोग देखो, वो हमेशा एक चेक से ही पेमेंट करते हैं, और हम हमेशा 60 चेक से पेमेंट करते हैं, या 240 चेक से पेमेंट करते हैं। जब भी हम कुछ चीज लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, तो कितना 5 साल की ईएमआई होती है ना, तो 5 साल की ईएमआई कितने चेक लगते हैं, 60 चेक लगते हैं ना। और घर की जो ईएमआई होती है कितने, 20 साल की होती है, 240। तो पहले तो आपको याद होगा कि एक मोटी सी चेकबुक मंगाई जाती थी पहले के जमाने में। अब तो ईसीएस फॉर्म आ गया है, तो पहले के जमाने में चेकबुक मंगाई जाती थी कि आप हम पूरा चेक भर के दो, एडवांस वो चेक लेते थे, अगर आपका कोई चेक बाउंस हो गया तो उसको रिप्लेस करते थे, राइट। अगर कैसा रहे लाइफ में ब्लैंक चेक वाला अगर फंडामेंटल आ जाए तो, मतलब आपके, राइट। सो हाउ डू आई गेट फाइनेंशियल फ्रीडम, फिर फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे ली जा सकती है, राइट। थोड़ा उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, मैंने ना बहुत गरीबी देखी है। आज आप मुझे कुछ और देख रहे हैं, पर मैं कुछ और था। मेरे को उस जमाने की फोटो ही नहीं है, अगर मैं फोटो दिखाता तो मैं बड़े फटीचर हाल में हम थे, मैं मेरा भाई। और कुछ लोगों को मेरी स्टोरी पता है, कुछ को नहीं पता, थोड़ा मैं बता दूं। मैं बहुत छोटा था, मैं क्लास 3rd में था, जब मैं 7 से 8 साल की उम्र में था, तो मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी, डेथ हो गई थी उसकी। और डेथ किया, उन्होंने खुद सुसाइड किया था। और क्यों किया था, मेरे फादर की वजह से किया था। मेरे फादर बहुत बड़े मनमोजी इंसान थे, वो ज़्यादा बॉदर नहीं करते थे परिवार को लेके। और नौकरी होती थी तो वो अपना सारा पैसा जुए में हार जाते थे। तो वो गैम्बलर थे, बहुत बड़े वाले गैम्बलर थे। और वो, हमें जाता, हम बाहर चारपाई में बैठे रहते थे, उनका वेट करते थे, वो कब आएंगे, कब राशन आएगा, और कब हम खाना खाएंगे। तो ऐसा हमारा जीवन था। तो करते करते क्या हुआ, मेरी मदर एक दिन वो सरेंडर करके उन्होंने क्विट कर दिया, तो वो सुसाइड कर लिया था। और जीवन पूरा बदल गया था हमारा। और हमें याद था कि निगम बोध घाट में मतलब मैं गेट के बाहर में खुद, मेरे को सीन आज तक याद है। मेरे नाना नानी और मेरे ताया ताई जी एक साइड में थे, और नाना नानी जी का हाल बेहाल था, वो बूढ़े थे, तो उनको लग रहा था कि हम दो बच्चे उन्हीं के पास जाएंगे, क्योंकि होता है कि बच्चे नानके की तरफ जाते हैं। दादा दादी थे नहीं मेरे, तो वहां तो कोई देखने वाला था नहीं, तो नानके की तरफ आने के चांसेस थे। और उनकी हवाइयाँ उड़ी थी। तो एक तरफ मेरे ताया ताई जी थे, तो मेरे ताया जी ने बोलती है, "ये बच्चे हमारे साथ रहेंगे।" बस तब से हमारा लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ गया। अगर वो ना बोलते तो मैं नाना जी के यहाँ होता। और वो तो, और मतलब वो भी बहुत गरीब थे, और मेरे मामा जी का बिजली का काम था। अगर हम वहां चले गए होते तो आज हम देसी टाइप लोग होते, मतलब एजुकेशन में इतना साउंड नहीं होते, क्योंकि जो मामा लोग हैं वो आज बहुत फाइनेंशियली साउंड है, पर वो अभी भी देसी टाइप लोग हैं, मतलब कोई ज्यादा एजुकेशन वाइज वहाँ ज्यादा हाइप नहीं है। पर मेरे जो ताया जी, मतलब उनको बड़ी डैडी बोलते थे, तो मेरी ताई जी, झाई जी जिनको बोलते थे, तो मेरी जो ताई जी के ब्रदर है वो सारे बैंक में, सब व्हाइट कलर जॉब में, वहाँ सब अच्छा एजुकेशन का बैकग्राउंड था। तो हम फिर उस तरफ चले गए थे। तो ये बात थी 1983 की। और बस वहां जाके हमें क्या मिला, हमें छत और खाना मिला, इसके अलावा और कुछ नहीं मिला। जैसे होता है ना अफेक्शन, जप्पी, केयरिंग, ये सब हमारी लाइफ से चला गया, हम बहुत रफ लाइफ में आ गए थे। और मुझे याद था, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, तो फिर कुछ टाइम बाद ही हम गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि मेरे ताया जी की जो दो लड़कियां थी वो भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी। क्योंकि मेरे ताया जी खुद टीचर थे सरकारी, तो उनकी लिमिटेशन थी। तब टीचरों को इतनी इतनी इनकम नहीं मिलती थी कि वो सबको अच्छे से पढ़ा पढ़ू लें। उन्होंने हमें ले ही लिया, ये बहुत बड़ी बात थी, राइट। तो मुझे याद था, जब मेरा बर्थडे आया था, मैंने जिद कर ली थी कि मुझे वो वाटर गेम दे दी जाए।
तो वो वाटर गेम उस टाइम 10 या 12 रुपए की आती है, 15 रुपए मान लो। वाटर गेम आपको याद होगा, जब आते थे वो सर्कल यूं आते थे, या वो घोड़े वाला कुछ गेम होता था। तो आप देखो वो तक की वो डिमांड पूरी नहीं हो पाई थी। फिर मैंने कहा था मुझे ना वो दे दी जाए, एक वो एक जंतर मंतरी आती थी जिसमें मोती होते थे 4-5, वो एक जगह जाते थे, गोल सा आता था, आपको याद होगा। तो वो भी मतलब विश पूरी नहीं हो पाई थी। तो इतना हमने गरीबी देखा था, राइट। तो गवर्नमेंट स्कूल में आ गए थे, तो और हिंदी मीडियम में हमें डाल दिया गया था, इंग्लिश में भी नहीं डाला था। तो लाइफ पूरी चेंज हो गई थी। टेंट वाला स्कूल होता था। फिर मुझे, मेरे भाई को कोई मौका नहीं है, हम ऐसा छोड़ते जिससे हम दो पैसे ना कमा सके। जब भी दशहरा आता था तो हम वहाँ पे अपनी फोल्डिंग बिछा लेते थे, अपना तीर कमान, धनुष बाण, ये तलवारें, ये सब बेचने लग जाते थे। मतलब दिवाली है तो दिवाली में हमने कुछ बेचना है, दशहरा है उसमें बेचना, होली है तो उसमें हमने अपना वो नींबू पानी, शिकंजी, कांजी और जलजीरा, इस टाइप का कुछ ना कुछ हम करते रहते थे जिससे हमें दो पैसे आए, राइट। और हमारे यहाँ ना लोहड़ी बनाई जाती थी पंजाबियों के यहाँ, तो हम लोहड़ी एक महीना पहले ही चले जाते थे लोहड़ी मांगने, और जाते थे हम कोठियों में, और इसलिए जाते थे कि वहाँ ज़्यादा पैसे मिलते थे। तो बहुत हमने देखा, और मुझे याद था कि मैं 9th-10th तक आते आते मैंने अपने दोस्त के साथ एक मैंने वो पार्क के आगे मैंने वो भी डाला था, क्या नाम है आपका, काउंटर डाला था फलों का। तब उस जमाने में फल नहीं मिलते थे, क्योंकि हम पार्क जाते थे, हमें भूख लगती थी, तो फल वाले नहीं आते थे। हमारे दिमाग में आइडिया है क्यों ना हम ही सुबह सर्विस प्रोवाइड करें। तो हमने एक बेंच बनाया, वहाँ हम उसको संगल से बांध के रखा था। सुबह हम फ्रूट लेके आते थे और वहाँ बेचते थे। और हमारा दोपहर का स्कूल होता था, शाम को भागते थे मंडी में, हम वहाँ से केले उठाते थे, पपीते उठाते थे। तो सुबह हम 5 बजे उठ के फिर वहाँ पे पार्क में लगाते थे, बड़ी मेहनत करती, जो मौका लगता था करते थे। मैं लोगों के बिल पकड़ लेता था, बिजली पानी के, टेलीफोन के, और वहाँ मैं जाके मैं बिल जमा कराता था, उससे मुझे कमीशन मिलता था। और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने वेटरिंग का भी काम किया हुआ है। जी हाँ, मैंने 11th-12th में मैंने वेटरिंग का काम किया, मुझे 15-20 रुपये मिलते थे रात के, 5-6 घंटे के। बस कंडीशन कहती है आप पे ब्लैक टाई हो, वाइट शर्ट हो, तो आपको जॉब मिल जाएगा। तो वो था ही, मुझे किसी के थ्रू कोई काम मिला, वो भी मैंने काम किया। मतलब बहुत कुछ किया, बहुत रफ लाइफ देखी, बहुत गरीबी देखी। और शुरू से पैसे की समझ आ गई थी, और स्टडी की वैल्यू थी, तो इसलिए जल्दी जल्दी एज में मेरे को फिर जॉब में आ गया था। मैं 19 साल की उम्र में मैंने एसएससी पास आउट कर लिया था, मैं गवर्नमेंट जॉब में आ गया था। और गवर्नमेंट जॉब में मैं आ गया था तो 1-2 साल तो मस्ती के थे, और मुझे लगा मेरी जॉब लगी है, मेरी लाइफ सेट हो गई है। तो समझ में आ गया था कि जॉब के बड़े लेवल से आना बहुत जरूरी है, छोटे लेवल से कुछ बड़ा नहीं मिलने वाला। और बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि जॉब से आप करोड़पति नहीं हो सकते, आप रोडपति रहेंगे। और मैंने और मेरे दोस्त ने एनालिसिस किया था कि मिडिल क्लास हम पूरी जिंदगी हम ओवरऑल क्या पाते हैं, ओवरऑल हम क्या अचीव कर पाते हैं, मिडिल क्लास की लाइफ होती क्या है एक्चुअल में। तो मैंने अपने मामा, चाचा, फूफा, इन सबको एनालिसिस किया, तो हमने देखा हम पूरे मिडिल क्लास पूरी जिंदगी हम 1 या 2 प्रॉपर्टी बना लेते हैं, वो भी हमारी नौकरी अच्छी हो तो। 1 या 2 गाड़ी मेंटेन कर लेते हैं, वो भी हमारी कोई काम काज अच्छा हो तो। बच्चों को पढ़ा लेते हैं और उनकी शादी करते हैं, जयराम जी की। ये एक मिडिल क्लास की नॉर्मल लाइफ है, ये गाथा है। और एंड ऑफ द लाइफ क्या होता है, वो भी हाथ खाली हो जाते हैं, क्योंकि सारा पैसा वहाँ खर्च कर दिया जाता है, बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों की शादी में, एजुकेशन में, राइट। और बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं कर पाते। तो मैंने कहा ये लाइफ काफ़ी नहीं है, इससे कुछ बड़ा होना चाहिए। तो समझ में आ गया था कि एडिशनल इनकम होना बहुत जरूरी है, एक इनकम सोर्स से कुछ होने वाला नहीं है, मल्टीपल इनकम सोर्स होना बहुत पहले से मुझे क्लियर हो गया था। इसलिए मैं हमेशा ईगर रहता था, कुछ बढ़ने के लिए हमेशा मैं तैयार रहता था, मैं अपना टाइम वेस्ट करना कम पसंद करता था, राइट। तो बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, आज मैं आपके साथ वही शेयर करूंगा। तो हाउ डू आई गेट फाइनेंशियल फ्रीडम, तो बात करते हैं आगे की। कितने लोग मानते हैं कि हम अमीर होने वाले काम कर रहे हैं, कोई हाथ खड़ा करेगा प्लीज। मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, हम अमीर होने वाला कोई भी काम नहीं कर रहे। आपको हैरानी होगी, अमीर होने वाला हम कोई भी काम नहीं कर रहे। अगर कर रहे होते तो अमीर नहीं हो गए होते। हाँ, अभी जिस इंडस्ट्री में है उसमें जरूर हम हो सकते हैं, वो हो भी रहे। तो उससे पहले की बात करें, हम कोई भी काम नहीं कर रहे अमीर होने वाला, हम नॉर्मल काम कर रहे हैं, जो हमारे फादर कर रहे थे, जो हमारे ग्रैंड फादर कर रहे थे। तभी अभी भी हम नॉर्मली तो गाड़ी बंगले या फार्म हाउस में खड़े हो चुके होते हैं, राइट। बात करते हैं ऐसे, पर असलियत तो, अगर असलियत की बात की जाए तो असलियत तो कुछ हो रही है। लाइफ का दूसरा नाम तो आज के टाइम में क्या है, ईएमआई है, राइट। ईएमआई से लाइफ चल रही है। बजाज फाइनेंस कार्ड लोगों के पास है, क्रेडिट कार्ड्स पे लोग चल रहे हैं, उन पे भी लोन लगे हैं, पर्सनल लोन है, म्यूचुअल फाइनेंस के लोन है, होम लोन है, पता नहीं कितने सारे लोन्स पे लोग सब जी रहे हैं, राइट और रॉन्ग। असली तो कुछ हो रहा है।
मतलब क्रेडिट से हम घिरे हुए हैं, राइट। तो हम देखा जाए तो अभी हम रिच होने वाला कोई काम कर नहीं रहे, राइट। आपसे मैं एक डाटा शेयर करूंगा, एक स्टैटिस्टिक्स शेयर करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक डाटा है, आप इसको वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। हर 20 साल में ना बदलाव हुआ है। 1940 में ना 10 रुपए में घर चलता था, आपने सुना होगा आना पाई, राइट। तो ये उस जमाने की बात है, पूरा का पूरा घर चल जाता था। 1960 में 100 रुपए में घर चलता था, 1980 में 1000 रुपए में घर चलता था, 2000 में सन 2000 10,000 में एक मिडिल क्लास का घर चलता था, राइट। हर 20 साल में आप देखो एक जीरो बढ़ रहा है। और 2020 में आज के टाइम में कितना है, 1 लाख। अगर आज के टाइम में कोई 1 लाख कमा रहा है तो कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, वो सिर्फ सर्वाइवल ही है, राइट। आज 2021 हो गया, अगर 2020 में भी कोई 1 लाख में है तो इट्स मतलब ओके ओके है। और आपको पता है 1 लाख में के बाद भी टैक्स कितना लगता है, उसके हाथ में कितना आता है, सारे खर्चे निकाल के सेविंग कितनी होती है, राइट। और 2040 में कितना हो जाएगा, 10 लाख। आज 2021 है, 2040 में 10 लाख, हमें 10 लाख बड़ा लग रहा है, पर 2040 में पहुंचेंगे 10 लाख वही आज के जैसे 1 लाख है वैसे वो 10 लाख इक्वल लगेगा, राइट। अच्छी बात क्या होती है, अगर 1940 में 10 रुपए हमारे जो हमारे दादाजी के दादाजी जो भी हैं वो कमा रहे होते, तो साथ में 10 रुपए का अरेंजमेंट हो जाता तो कैसा रहता। 100 रुपए के साथ साथ 100 रुपए की और इनकम हो जाती, कैसा रहता। ये 100 रुपए हमारे एक्सपेंसेस में होते हैं और ये 100 रुपए हमारे एक इन्वेस्टमेंट में होते हैं, इससे हमारे एसेट्स बन रहे होते हैं, राइट। ये हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, राइट। 1980 में 1000 रुपए पे घर चल रहा था, 1000 रुपए का और जुगाड़ हो जाता, कैसे रहता, अरेंजमेंट रहता, बढ़िया रहता। क्योंकि वो पैसा अगर आने लग जाता है, एक्स्ट्रा पैसा, तो हमारे वो कहीं ना कहीं हमारे एसेट मेकिंग में वो पैसा जा रहा होता, लग रहा होता। 2020 में 10,000 से घर चलता, 10,000 का और अरेंजमेंट हो जाता, तो कैसा, बहुत बढ़िया। आज 2020 ही है, 1 लाख तो मैं चाहिए, अगर 1 लाख का और अरेंजमेंट हो जाए कैसा रहेगा। साउंड गुड और नॉट, वेरी वेल। क्योंकि उस 1 लाख से हम कुछ आगे कुछ सोच सकते हैं। अभी तो हम 1 लाख में ही हम जद्दोजहद में लगे हुए हैं, इसी को कई लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं बॉस। आज के टाइम में तो आज के टाइम में 30-40 हजार की लोग इनकम में ज्यादातर हैं, 50-60-70 हजार की इनकम में है। और पेंडेमिक आ रखा है, कोरोना आ रखा है, तो लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट हो रखे हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट सोचते हैं जिनकी सैलरी 1 लाख है वो बेचारे 50-60 हजार में, जिनकी सैलरी 2-3 लाख है वो और कम हो गए हैं, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट हो रखे हैं। अगर 2040 में 10 लाख चाहिए, 10 लाख का अरेंजमेंट हो जाए, कैसे रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। तो आज हम जो बैठे ना, इसके लिए बैठे हैं, इसके लिए। अगर ये अरेंजमेंट हो जाए कैसा रहेगा, अल्टीमेट, लाइफ विल बी अल्टीमेट। तो दोस्तों कैसे होगा मैं आपको आगे बताता हूँ, राइट। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सिर्फ बिल पे करने के लिए नहीं पैदा हुए, आप सिर्फ बॉस की इंस्ट्रक्शन करने के लिए नहीं पैदा हुआ, आप सिर्फ लिमिटेड लाइफ जीने के लिए नहीं पैदा हुआ, आप कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए। बस आपकी शक्तियों को कोई जगाने वाला इंसान चाहिए, आपकी एक सद्बुद्धि होनी चाहिए वो सही प्लेटफॉर्म को पकड़ने की। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन हो जाए तो हम अपने फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, राइट। और ये कुछ मेरे साथ हुआ था, ये मैं कुछ आपके साथ शेयर करूंगा, राइट। यू आर बोर्न टू लिव योर लाइफ फुलेस्ट ऑफ लाइफ, फुलफिल योर ऑल ड्रीम विशेस, एंजॉय द लाइफ, बी ऑनर ऑफ यू। बेसिकली हम तो इस लाइफ की जीने के लिए है ना, अपनी मन मर्जी जीने के लिए है ना। कैसा रहेगा फिशिंग हो रही हो, कैसा रहेगा अपनी मन मर्जी रीडिंग हो रही हो, बहुत सारा टाइम हो, कैसा रहेगा अगर किसी का फोटोग्राफी का शौक अपने फोटोग्राफी कर रहा हो, किसी को शौक हो पेंटिंग का वो पेंटिंग कर रहा हो, किसी को गार्डनिंग का शौक है गार्डनिंग कर रहा हो, पर माउंटिंग करने का शौक है तो माउंटिंग कर रहा हो। क्या रियल में क्या हो पाता है, क्या रियल में नहीं हो पाता, रियल में अपने उलझनों से ही नहीं बाहर आ पाता। ऐसी बंदिश बन जाती कमाने के चक्कर में, अपनी जो इसकी जो ड्रीम्स हैं, जो ख्वाहिशें, वो सब धरी की धरी रह जाती है, राइट और रॉन्ग। अगर ये सब हो जाए तो लाइफ जीने का मजा ही कुछ और हो। तो लाइफ जीने के लिए क्या चाहिए, खूब सारा पैसा, खूब सारा टाइम, हमें पता ही है। और कैसे है आगे बात करते हैं। तो एक्चुअल में बात करते हैं कि सोर्सेज ऑफ इनकम्स कौन से हैं। सोर्स ऑफ इनकम्स क्या है, जॉब, ज्यादातर लोग जॉब में होते हैं, बहुत सारी मेजोरिटी जॉब में होती है। दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड, जिनका अपना काम होता है, राइट। बिजनेस, मोटा पैसा किसमें, जॉब में या बिजनेस में, सबको पता है बिजनेस में। और इन्वेस्टमेंट, ये सोर्स ऑफ इनकम्स है। ये थैंक गॉड हमको ये नॉलेज मिली ESBI क्वाड्रेंट के थ्रू। और ये सब हमें स्कूल कॉलेज में पता ही नहीं था। अगर पता होता तो हम पहले से अपना रोड मैप तैयार कर लेते। आगे चलते हैं। नौकरी है क्या, नौकरी है कभी भूखा मरने नहीं देती, पर आगे बढ़ने भी नहीं देती। ये नौकरी, नौकरी आपको भूखा मरने भी नहीं देगी और आगे बढ़ने भी नहीं देगी, राइट। जॉब जस्ट जूस ऑफ द बॉडी, यू कैन से, जस्ट ओबे बॉस। जॉब का उल्टा क्या होता है, बोझ, राइट। ये है नौकरी। और मैं भी नौकरी में था, मैं तड़पता था, मैं कहा यार मैं कहाँ फंस गया हूँ।
क्योंकि हमें प्लेटफॉर्म भी वही मिला था, समझ भी वही थी, और कुछ बड़ी समझ और तो थी नहीं। तो मैं हमेशा ढूंढता था कुछ और अपॉर्चुनिटी। और मेरे जो कुलीग्स है वो हैरान होते थे तो किस टाइप का इंसान है, क्योंकि मैं उनसे ज़रा बैठता बात नहीं करता था, मैं अपनी वर्किंग में लगा रहता था। तो उनको हमेशा ये रहता था कि ये तो यहाँ का लगता ही नहीं है, क्योंकि मेरा ड्रेस सेंस भी अलग होता था, वे ऑफ टॉक भी अलग होता था, राइट। तो मैं हमेशा तो कुछ बड़ा ही सोच रखता था। बात करते हैं आगे, सेल्फ एम्प्लॉयड। फिर दूसरा कौन सा ऑप्शन है, सेल्फ एम्प्लॉयड, मेकिंग मनी फॉर योर सेल्फ, खुद से काम करना, खुद का ही काम करना। हालांकि ये लोग जॉब वालों से ज्यादा अच्छे पैसे कमा लेते हैं, क्योंकि इनका खुद का काम होता है, ये 100% अपने अपने में एफर्ट डाल रहे होते हैं, तो इसलिए ज्यादा पैसे कमा लेते हैं। और ये ज्यादा घंटे भी काम करते हैं, ये 12 से 14 घंटे काम करते हैं। अच्छा, जिनकी दुकान है, पहले मुझे लगता था उनका बिजनेस है, वो बिजनेस नहीं है उनका, ये उस दुकान की ये जॉब करते हैं। जिनका रेस्टोरेंट है, मैं सोचता था उनका बिजनेस है, वो बिजनेस नहीं है, वो अपनी रेस्टोरेंट की जॉब करते हैं। मतलब बिजनेस वो होता है कि उसकी एब्सेंस में इसको पैसा, और वो बिजनेस होता है। अगर लग के पैसा कमा रहे हैं तो वो फिर वो बिजनेस नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो यहाँ के इस इंडस्ट्री में आगे क्लियर हुआ कि ज्यादातर लोग 99.9%, मतलब 99% ज्यादातर लोग या तो अपना जिनका जॉब होता है, या फिर क्या होता है उनका शॉप होता है। ज्यादातर आपको यही लोग मिलेंगे, अपने खानदान में देख लो, आपको ये दो लोग मिलेंगे, जिनका जॉब है, जिनका कोई शॉप है। बहुत कम लोगों की जिनकी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, राइट, और या प्रोफेशनल लोग मिलेंगे, राइट। फिर होता है बिजनेस। बिजनेस क्या होता है, समवन एल्स मेकिंग मनी फॉर यू। आपके लिए एक सिस्टम बन गया, कोई आपके लिए काम कर रहा है, आपके लिए पैसा मिल रहा है। अगर ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा, यहाँ आके कुछ बात बन सकती है, यहाँ आके कुछ फाइनेंशियली स्ट्रांग हुआ जा सकता है। आज हम इसी की बात करेंगे आगे चलते। इन्वेस्टमेंट, मनी मेकिंग मनी फॉर यू, पैसा ही आपके लिए पैसा बना रहा होता है। अगर हम यहाँ आ जाए तो कैसा रहेगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि जॉब से वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके, हर किसी चाहता है कि मेरा खुद का काम हो, और फिर सेल्फ एम्प्लॉयड के बाद वो चाहता है कि मेरा एक बिजनेस ही हो जाए। मैं ऐसा सेटअप कर जाऊँ कि वो पैब्लो वाला पाइपलाइन बिछा दूं, मुझे ब्रूनो ना बनना पड़े, राइट। और बिजनेस के बाद फिर जब बिजनेस सेटअप हो जाता है तो फिर उसका अगला क्या मूव होता है, इन्वेस्टमेंट का, कि अब मेरा पैसा इन्वेस्टेड हो और उससे मुझे रिटर्न आ रही है, राइट। ऐसा हो तो कैसा देगा, बहुत बढ़िया। अमीर लोगों की लाइफ में होता क्या है, आपने कभी नोटिस किया, अमीर लोगों की लाइफ में बहुत सारा टाइम होता है, बहुत सारा पैसा होता है, और फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं। जी हाँ। वो कैसे होते हैं, बात करते हैं। अगर 1000 लोग उनके लिए काम करें, 10-10 घंटे काम हो रहा है, तो पर डे कितने घंटे काम हो रहा है, 10,000 घंटे। और 10 दिन कितने घंटे काम हो रहा है, 1,00,000 घंटे। आपको पता है पूरी जिंदगी 1,00,000 घंटे भी नहीं काम करते। हफ्ते में अगर हम 50 घंटे काम करते हैं, मतलब 8 घंटे, 6 दिन काम कर रहे हैं, 8×6 = 48, 50 मान लीजिए, और महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 200 आवर्स, 200 आवर्स इंटू 12 मंथ्स कर ले, तो 2,400 आवर्स। और उसको 40 साल से अगर कैलकुलेट कर ले, बिना गैप के, मतलब बिना गैप के हम काम करते जा रहे हैं, तो 96,000 आवर्स। हम सुना टाइम इज इक्वल टू मनी। जो भी हम बनाते हैं, गाड़ी मकान, सब इसी 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 इनपुट से बना रहे हैं। ये हमारा इनपुट है, उसी से आउटपुट आता है, राइट। अब 1000 लोग काम कर रहे हैं इस एम्प्लॉयर के लिए, 200 लोग कुछ हो भी जाए तो कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये सिक्योर होता है, इसलिए इसके बाद बहुत सारा टाइम होता है, क्योंकि इसके लिए काम हो रहा होता है। और मनी की तो कोई लिमिट ही नहीं होती, ना मनी इसका बहुत सारा होता है, क्योंकि ये खुद अकेला नहीं होता, ये मैन पावर में होता है। जी हाँ, ये मैन पावर में होता है। और ये क्या होता है, ये मैन ही होता है, ये मैन पावर नहीं होता, अकेला काम कर रहा होता है। ना इसके पास मनी होता है, ना इसके पास टाइम होता है, ना इसके पास सिक्योरिटी होती है, राइट। अगर कल को कुछ हो गया तो सब फैमिली सड़क पे आ जाती है, राइट। कमाने वाला चला गया तो फैमिली सड़क पे आ जाती है, राइट। तो लाइफ में मनी की बहुत इंपॉर्टेंस है, और टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है, और सिक्योरिटी की बहुत, ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है, तो जाके फाइनेंशियल फ्रीडम होता है। जी हाँ। और रियल लाइफ में यहाँ पे तीनों ही नहीं होता, तीनों ही नहीं होता, राइट। अब कैसे किया जाए, बात उस पर है, कैसे किया जाए। वर्ल्ड के जो फर्स्ट बिलियनर, फर्स्ट, उनके कुछ कथन है, उनको बहुत लोगों ने फॉलो किया और जीवन बदल दिया। कि दुनिया के पहले करोड़पति अरबपति थे, अमेरिकन थे, उन्होंने कुछ बातें बोली। उन्होंने बोली कि इट शुड बी योर ओन बिजनेस, आपको खुद का बिजनेस होना चाहिए। जो लोग बिजनेस में नहीं है, आज से वो गांठ बांध ले कि बिजनेस होना चाहिए अपना खुद का। बिना बिजनेस के नहीं गाड़ी चलने वाली। अगर हमारा खुद का बिजनेस नहीं होगा तो हम लिमिटेड रहेंगे। अगर हमारा बिजनेस खुद का नहीं होगा तो हम जीवन भर दूसरों का बिजनेस बनाएंगे, अपना बिजनेस नहीं बनाएंगे। अगर अपना बिजनेस होगा तो अपना बिजनेस तो बना रहे होंगे, अगर नहीं होगा तो हम जिंदगी भर दूसरों का बिजनेस बनाएंगे, बनाएंगे जरूर, चाहे अपना चाहे किसी और का, तो क्यों ना अपना ही बना लिया जाए। तो उन्होंने पहले रखा था पॉइंट, इट शुड बी योर ऑन बिजनेस। और बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो रिपीटेबल हो, अफोर्डेबल हो। तो बेस्ड ऑन एफएमसीजी, आपका बिजनेस एफएमसीजी बेस्ड होना चाहिए। और इनकम शुड बी
3-4 डिफरेंट सोर्सेस आनी चाहिए, एक से नहीं आना चाहिए, एक इनकम सोर्स है, आप लिमिटेड हो जाएंगे, राइट। जैसे आपको पता है गाड़ी में स्टेपनी होती है, पावर बैंक होता है, राइट। मतलब हर चीज के लिए आज के टाइम में ऑप्शंस आ गई है, राइट। इन्वर्टर हो गया, लाइट चली तो इन्वर्टर बैठा है, कि इनकम के लिए हम ऑप्शन रखी होती है, ज्यादातर के पास एक ही इनकम सोर्स होता है, राइट। तो इनकम की तो ऑप्शन होनी चाहिए ना, और कल पहली इनकम को कुछ हो जाए, दूसरी होनी चाहिए, दूसरी की हो जाए, तीसरी, चौथी होनी चाहिए। तो उनका कहना है कि इट शुड बी फ्रॉम 3 to 4 डिफरेंट सोर्सेज, इनकम शुड बी, और इट शुड बी डुप्लीकेबल, वो डुप्लीकेबल होनी चाहिए। डुप्लीकेबल वो एक्सटेंडेबल हो, कैसे मैं आपको आगे बताऊंगा, राइट। तो अमीर बनने के लिए क्या है, अमीर बनने के लिए वही काम कीजिए जो लोग अमीर लोग कर रहे होते हैं, कुछ नहीं नया करना, हमें कुछ व्हील ऑलरेडी इन्वेंटेड है, हमें वही कॉपी करना है। अगर आपको अमीर बनना है तो वही काम करें जो अमीर लोग कर रहे होते हैं। हर अमीर आदमी एक जरूर काम करता है, वो क्या काम करता है, वो सेल्स की लाइन में होता है। किसकी लाइन में? सेल्स की। दुनिया के जितने भी रिचेस्ट लोग हैं ना, सेल्स की लाइन में, तो हमें भी वो लाइन में क्यों ना आया जाए कि हमें जब अमीर होना तो हम उसी लाइन में आए। क्यों आए, मैं आपको आगे बताता हूँ। जिस एरिया में जाओ, मतलब उसी एरिया में जाओ ना जिस एरिया में ज्यादा पैसा है। हम क्यों इधर उधर बंगले झाके, मतलब क्यों इधर उधर जाए, उसी एरिया में जाए जहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा है। और सबसे ज्यादा पैसा किस में है? सबसे ज्यादा पैसा पता है दोस्तों किस में है? मार्केट में। कहाँ पे? मार्केट में। दुनिया का हर इंसान ना मार्केट से जुड़ा हुआ है। दुनिया को कोई ऐसा इंसान नहीं जो मार्केट से ना जुड़े, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी भी देश का हो, किसी भी जिले का हो, किसी भी शहर कहीं का भी हो, वो अल्टीमेटली क्या होता है, कमाने के बाद उसको कहाँ होता है? मार्केट में होता है। उसको सामान चाहिए होता है, राइट। उसको अपनी रोजमर्रा का सामान चाहिए होता है। और मार्केट में दो लोग होते हैं, एक होता है बेचने वाला, एक होता है खरीदने वाला। पैसा कौन बनाता है? बेचने वाला। हम कहाँ होते हैं? खरीदने वाले। अगर हम दूसरी साइड हो जाए तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। और हम कब से खरीदते आ रहे हैं? हम जनरेशन से खरीदते आ रहे हैं। हमारे दादाजी भी खरीदते थे, फादर दादाजी सब खरीदते आ रहे थे। अगर हम दूसरी साइड हो जाए तो हम भी पैसा बना सकते हैं। और होता क्या है, सब पैसा बनाते हैं, बस एक पर छोड़ के जो सबको पैसा दे रहा होता है वो है हम सब, राइट। तो जो सबसे बड़ा पैसा कहाँ है? मार्केट में। और मार्केट में वही पैसा बनाना जो उस प्रोफेशन में, उस लाइन पे है। आप देखिए सेल्स प्रोफेशन क्यों जरूरी है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये आपको बताएगा आप अपने को कैसे लेवरेज कर सकते हैं, कैसे आप बढ़ा सकते हैं। आप ये सुनिएगा। सेल्स में क्यों आना चाहिए? तो मेरा एक ही बड़ा सिंपल बात है कि लोग पूछते हैं कि सेल्स में क्यों आना चाहिए। मेरा बड़ा सिंपल बात है कि एक सेल्स ही है जो एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर आप अपना चेक खुद लिख सकते हैं। अगर आपको 1 लाख रुपया चाहिए वीक का, आपको 1 लाख मिलेगा। अगर आपको महीने का 10 लाख रुपया चाहिए तो आपको 10 लाख रुपया मिलेगा। सेल्स में आप अपना चेक लिख सकते हैं। अकाउंटेंट अपना चेक नहीं लिख सकता, उसका बंधा हुआ है 4,000, 5,000, 8,000, 10,000, उसका बंधा हुआ फिक्स है। एक टीचर जो स्कूल में काम करती है उसका बंधा हुआ फिक्स सैलरी है 8,000, 10,000। अब मैं राजस्थान से एक टीचर को मिला, अभी यहाँ पर था, उन्होंने कहा कि मेरा सैलरी 10,000 रुपीज है। अब वो मेहनत करे तो 10,000 मिलेगा, नहीं मेहनत करे तो 10,000 मिलेगा। अच्छा पढ़ाएंगे तो 10,000 मिलेगा, नहीं पढ़ाएंगे अच्छा तो भी 10,000 मिलेगा। लेकिन सेल्स एक ऐसी लाइन है जहां पर यू मल्टीप्लाई और चेक अकॉर्डिंग टू योर डिजायर। आपके डिजायर और आपकी चाहत के हिसाब से आप चेक लिख सकते हैं। दूसरा, कोई भी लाइन में फास्ट ग्रोथ नहीं होता। सेल्स के लाइन में फास्ट ग्रोथ होता है। आप सिल्वर एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, उसके बाद उसके ऊपर जाएंगे पर्ल, या उसके ऊपर आप जाएंगे एमरल्ड या गोल्ड। ये फास्ट ग्रोथ सिर्फ सेल्स में ही होता है। नहीं तो टीचर 12 साल से टीचर है, वो प्रिंसिपल नहीं बनता। वो हो सकता है कि 25 साल 30 साल के बाद प्रिंसिपल या टीचर लोग का सुपरवाइजर बनने का चांस है। लेकिन सेल्स के अंदर बहुत जबरदस्त ग्रोथ है और फास्ट और हाई ग्रोथ है। तीसरा रीजन, सेल्स के बंदे हर टाइप के सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। सेल्स के बंदों का एटीट्यूड बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि उनको इतनी मार लगी रहती है, इतना मारा मारी वो लोग करते हैं, इतने चैलेंजेस वो लोग फेस करते हैं, इतने मार्केट में वो लोग घूमते हैं और इतनी तकलीफें वो लोग बर्दाश्त करते हैं। सेल्स वाले इतनी तकलीफें बर्दाश्त करते हैं कि उनका एटीट्यूड बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, बहुत पावरफुल उनका एटीट्यूड हो जाता है।
चौथा रीजन, कॉन्स्टेंटली सेल्स में रहने के लिए आदमी को अपने आप में वैल्यू एडिशन करना पड़ता है, अपने आप में वैल्यू एडिशन करना पड़ता है, अपने आप में सुधार लानी पड़ती है सेल्स में। ये सेल्स की एक जबरदस्ती है, सेल्स की एक जबरदस्ती है कि आपको अपने क्वालिटी को लगातार इंप्रूव करना पड़ता है, अपने अंदर काफी क्वालिटियां लगातार लानी पड़ती है, जबरदस्ती। एक टीचर को, मेरी बड़ी बहन टीचर है, रोज सुबह जाती है, मेरे ख्याल से 6:30 पौने 7 बजे स्कूल में पहुंच जाती है, दोपहर को 1:30 बजे आती है मेरी माँ को मिलने के लिए, क्योंकि बाजू में रहती है, मस्त खाना पीना खा के मस्त सो जाती है, 5-1 बजे उठ के फिर अपने घर में मतलब बाजू में रहती है, चली जाती है। लेकिन मैंने मेरी बड़ी बहन को कभी बैठ के बहुत सारी किताबें, ऑडियो, वीडियो सुनते बुनते हुए देखा ही नहीं, और उसका पगार वही 10,000 रुपया। आज से 1 साल पहले भी वही था, शायद 1 साल के बाद थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो क्या है कि ये लोग वैल्यू एडिशन नहीं करते। एक टीचर को लगातार वैल्यू एडिशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बच्चे हैं सेम है, सब्जेक्ट है सेम है, स्कूल सेम है, प्रिंसिपल सेम है, हस्बैंड सेम है, लाइफ सेम है, वाइफ सेम है, सब कुछ सेम है, तो उसको अपने अंदर कोई परिवर्तन लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आदमी सेल्स में आ जाता है, अलग अलग टाइप के लोगों से काम निकालने के लिए, अलग अलग टाइप के लोगों को इंस्पायर करने के लिए, अलग अलग टाइप के लोगों को रास्ता दिखाने के लिए, अलग अलग एग्जाम्पल, अलग अलग सोच, अलग अलग आइडिया, अलग अलग विचार को लाना पड़ता है। और ये अलग अलग आइडिया और विचार और सोच को अलग अलग जगहों से उसको अपने अंदर डालना पड़ता है। तो एज एन इंसान वो बहुत पावरफुल हो जाता है, एज एन इंसान वो बहुत पावरफुल हो जाता है। और दूसरा, एक सेल्स ही है, और आरएमपी के अंदर बैठ के आदमी जब सेल्स करता है, आगे बढ़ते हैं, राइट। तो सेल्स का प्रोफेशन बहुत ही मार्वेलस है, क्योंकि सेल्स में आदमी अपने को इम्प्रूव करता है, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करता है, और वो सीखता है। आज वो 1 यूनिट बेचने वाला इंसान हो जाता है, शुरू में हो सकता है वो कुछ नहीं कर पा रहा, पर जैसे ही वो कुछ अपने आप को इम्प्रूव करता है, 1 यूनिट सेल करता है, कल को फिर 10 यूनिट करता है, जैसे जैसे उसका स्किल लेवल बढ़ता है, उसका एक्सपीरियंस लेवल बढ़ता है, तो उसका सेल का यूनिट बढ़ता है। जैसे जैसे यूनिट बढ़ता है तो उसका पे आउट बढ़ता है। तो फिर कल को क्या होता है, उनका पे आउट उनकी कंट्रोल में होता है, वो जितना चाहे कमाना चाहे वो कमा सकते हैं। सेल बड़ा करे तो बड़ा कमाई होती है, सेल छोटा करे तो छोटी कमाई होती है। तो सेल्स की लाइन वाले लोग ही हैं जो जिंदगी में राज करते हैं, दुनिया में राज करते हैं। आज देखिए, ये मैंने कुछ दिग्गज लोगों की मैंने फोटो डाली हुई है। ये जेफ बेजोस, अमेज़न के, ये दुनिया के सबसे नंबर 1 अब रिचेस्ट पर्सन है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सेल्स ही तो कर रहे हैं, ट्रेडिंग ही तो कर रहे हैं, राइट। आपका एलोन मस्क क्या कर रहे हैं, कुछ भी चीज बनाए तो अल्टीमेटली सेल ही तो कर रहे हैं। रिलायंस, आपका बिल गेट्स, ये सब सेल्स की लाइन में है। ये कुछ भी चीज क्रिएट करे, उनका पर्पस क्या हो, सेल हो सके ज्यादा से ज्यादा। अगर वो सेल ही नहीं होगी तो क्रिएट क्यों करेंगे। तो दुनिया का कोई भी रिचेस्ट इंसान है वो सेल से ही है। अगर हमें भी जल्दी रिचेस्ट होना तो हमें सेल से ही हो सकते हैं, या दूसरा भी पर्पस हो सकता है, दूसरा भी एक साधन हो सकता है। या तो हम बहुत हाई टैलेंटेड हो, हम टैलेंट के बेस पे हम अर्निंग कर रहे हैं, सुपर टैलेंटेड हो या सुपर प्रोफेशनल हो, उससे भी हम अर्निंग कर सकते हैं। पर वो भी सिंगल मैन अर्निंग है, उसकी लिमिटेशंस है। या तो फिर हम बहुत सारे एसेट्स हो, उससे हम अर्निंग कर सकते हैं, राइट। तो अगर किसी को मिडिल क्लास से अपर क्लास में जाना है तो एक यही बहुत जल्दी जाने का यही तरीका है, सेल्स, राइट सर। आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा, एक परिवार होता है, खाने वाले 4 लोग होते हैं, कमाने वाला 1 होता है, राइट। और टाइम बदला, खाने वाले 4, कमाने वाले 2 हो गए। वाइफ भी कहती है मैं भी काम करती हूँ, मैं क्यों खाली बैठी हूँ, मैं भी एजुकेटेड हूँ, क्योंकि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, उतनी तेजी से कमाई नहीं बढ़ रही है। फिर क्या हुआ, फिर खाने वाले 4 हो गए, कमाने वाले 3 हो गए। उनके बच्चे हैं, बेटा या बेटी, वो बड़े हो गए, वो काम करने लगे। और खाने वाले 4 हो गए और कमाने वाले भी 4 हो गए, क्योंकि बच्चे जो 2 हैं वो बड़े हो गए, दोनों ही कमा रहे हैं। तो कमाने वाले 4 हो गए और खाने वाले 4 हो गए। पर आपने कभी सुना है खाने वाले 4 हैं, कमाने वाले 10 हैं? खाने वाले 4 हैं, कमाने वाले 100 हैं। खाने वाले 4 हैं, कमाने वाले 1000 हैं। खाने वाले 4 हैं, कमाने वाले 10,000 हैं। आप बोलेंगे पंकज जी आप पागल हो गए हो, कैसी बातें कर रहे हो? पर रियलिटी ये है सर, हमें ये तो जानना है। हमें अगर ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, राइट। अगर ऐसे में आ जाए तो कैसा रहेगा, अल्टीमेट होगा, राइट। और जो ये खाने वाले 4 है, कमाने वाले 4 है, कल को 2 रह जाएंगे, क्योंकि माँ बाप को भी रिटायर होना पड़ता है, फिर वो 2 रह जाते हैं। वही फिर नई जनरेशन में काम पे लग जाती है। फिर वही आपका कोल्लू का बैल वाला जो नौकरी वाले लोग होते हैं,
राइट, चक्की पीसिंग, राइट। ये ज्यादातर ये जो लोग होते हैं ये पुअर पीपल होते हैं। कौन? प्योर पीपल। और ये कौन लोग होते हैं? ये होते हैं रिच पीपल। कैसे बताता हूँ, मान लो एक रेस्टोरेंट है, उसमें 10 लोग काम कर रहे हैं, अल्टीमेटली काम किसके लिए कर रहे हैं? मालिक के लिए कर रहे हैं। मालिक के लिए परिवार में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। एक फैक्ट्री है, कितने लोग काम कर रहे हैं? 100 लोग काम कर रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? मालिक के लिए कर रहे हैं। मालिक के परिवार में कितने लोग हैं? 4 लोग ही तो हैं, राइट। एक बड़ी कंपनी होगी 1000 लोग, राइट। और बड़ी इंडस्ट्रीज होगी तो 10,000 लोग काम कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? मालिक के लिए कर रहे हैं। मालिक के परिवार में कितने लोग हैं? 4 5 6 लोग ही तो होंगे। मैंने एवरेज 4 लगा लिया। और देखा जाए तो ये लोग क्या काम कर रहे होते हैं? ये लोग काम करवा रहे होते हैं, ये लोग काम नहीं कर रहे होते, और ये लोग जिंदगी भर काम कर रहे होते हैं। इसलिए प्योर पीपल का आपको मैं आप दो डिफरेंशिएट करूंगा प्योर रिच पीपल में, राइट। पुअर पीपल और रिच पीपल, ये ज्यादातर जो पुअर पीपल होते हैं वो फिक्स माइंडसेट के होते हैं, और रिच पीपल के होते हैं ग्रोथ माइंडसेट के होते हैं। हम बड़े फॉर्चुनेट है कि हमने वो पुअर पीपल वाला कंसेप्ट छोड़ दिया। अब हम रिच पीपल वाले की तरफ में हम चल पड़े हैं, और हम ग्रोथ माइंडसेट के लिए चल पड़े हैं। इसलिए आज संडे का दिन शाम के 6 बजे के आसपास हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये तो ज्यादातर लोग क्या होते हैं, अपना एंजॉय कर रहे होते हैं, राइट। तो ये तय दोस्तों, फिक्स माइंडसेट से कुछ होने वाला नहीं है, ग्रोथ माइंडसेट से होने वाला है, और तभी हम आगे बढ़ सकते थे। पुअर पीपल हमेशा हाउ पे रहते हैं, ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा। रिच पीपल कोई परवाह नहीं करते हैं, वो बोलते हैं काम क्यों होगा। हमें ना अब जो हम ट्रेनिंग कर जा रहे हैं, हमें रिच पीपल का माइंडसेट को अडॉप्ट करना है। अगर ये हमने अडॉप्ट कर लिया उनके फंडामेंटल्स को, उनके थॉट प्रोसेस को, तो कल को हम भी रिच होने लग जाएंगे, हमें भी फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हम इजिली प्राप्त कर सकते हैं आने वाले साल, 2 साल, 3 साल में। रिच पीपल हमेशा वाई पे रहते हैं। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक पर्सन जो अपने को बिजनेसमैन मानता है और उसको पता है उसको लाइफ में क्या करना है, वो एक उसके पास गया, एक आर्किटेक्ट के पास। आर्किटेक्ट को बोला कि यार मुझे ना होटल बनाने का मैं प्लान कर रहा हूँ, मुझे तू एक लेआउट प्लान बना दे, और बढ़िया से एक प्लान बना दे 5 स्टार होटल का, और मेरे को अपना एक होटल खोलना है। अब आर्किटेक्ट वाले को क्या चाहिए, उसको तो काम ही चाहिए था, उनको पता था ये लेआउट प्लान कैसे बनता है। तो उसने एक लेआउट प्लान बना दिया, और पूरा पेपर में प्लान आ गया, और आर्किटेक्ट खुश, उसको काम मिल गया, उसको पता था कैसे लेआउट प्लान बनता है। पर उसको जो बनवाने वाले को क्लियर है कि मुझे होटल बनाना है, राइट। अब वो लेआउट प्लान आ गया तो वो गया बैंक के पास, बोला कि ये मेरा लेआउट प्लान है और मैं बहुत शानदार होटल खोलने जा रहा हूँ, और मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, मुझे लोन चाहिए। और लोन वालों को क्या चाहिए था, उनको सब पता था लोन कैसे पास होता है। और वो रिच पीपल ने कुछ सिक्योरिटी कुछ लगवा दी और उसको लोन मिल गया, राइट। अब लोन मिल गया तो वो एक चला गया एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास, उसने कहा ये लेआउट प्लान है, ये पैसा आप होटल बना के मुझे दो। और उन लोगों को क्या था, उन लोगों को होटल बनाना आता था, कंस्ट्रक्शन आता था, तो उन्होंने इसका होटल बना के दे दिया। अब वो होटल बन गया तो एक चला गया एक मैनेजमेंट कंपनी के पास, ये रहा होटल, और अब ये होटल चला के दो। अब उनको क्या आता था, उनको सब होटल चलाना आता था, कि एचएम होटल मैनेजमेंट के कोर्स किए हुए लोग बहुत हैं, और मैनेजमेंट वाले लोग बहुत हैं, तो उन्होंने इसको होटल चला के दे दिया। आज देखो बाकी सब लोगों को हाउ पता था कैसे है, तो उसको क्लियर था वाई, कि मुझे क्या करना है, मुझे क्यों करना है, राइट। उसको क्लियर था कि मुझे होटल खोलना है। उसको ये नहीं पता था कैसे होता है लेआउट, मतलब कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, आर्किटेक्ट कैसे होता है, लोन कैसे पास होता है, कुछ नहीं। उसको ये क्लियर था, उसको वाई क्लियर था। आज देखो दुनिया के जितने रिचेस्ट लोग हैं उनको वाई क्लियर होता है, उनको नहीं पता कि एसएमएस कैसे जाता है, उन्हें ये पता है एसएमएस जाना चाहिए, राइट। उन्हें ये पता है कि काम कैसे होता है, मतलब उन्हें पता है काम होना चाहिए। तो रिच पीपल हमेशा वाई पे फोकस करते हैं। अगर आपका वाई स्ट्रॉन्ग है तो हाउ हो जाएगा, राइट। कई बार हम बिजनेस में, कई बार हमें लोग पूछते हैं कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। मैं कहता हूँ आपका अगर वाई स्ट्रॉन्ग है तो आपका हाउ क्लियर हो जाएगा। तो फिर आपका वाई नहीं क्लियर होता, तो वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है, राइट। आगे बढ़ते हैं। पुअर पीपल ट्रेंड फॉलोअर होते हैं, और रिच पीपल ट्रेंड क्रिएटर होते हैं। ये ट्रेंड क्रिएट करते हैं, ये नई नई इंडस्ट्रीज लेके आते हैं, ये ट्रेंड सेटअप करते हैं, और हम क्या होते हैं, हम फॉलोअर होते हैं। और साथ साथ क्या होते हैं, सिस्टम फॉलोअर होते हैं, और ये सिस्टम क्रिएटर होते हैं। जी हाँ, सिस्टम क्रिएटर, ये सिस्टम क्रिएट करते हैं। हम जो लोग हैं हमें क्या पता है, हमें ज्यादातर ना, हम जो मिडिल क्लास लोग हैं, हमें डॉक्टर्स, इंजीनियर, टीचर्स, बैंकर्स, होटल मैनेजमेंट, आपका कंपनी सेक्रेटरी, एमबीए, सीए, ये सब पता है, राइट। आपको पता है अमीर आदमी कोई भी काम नहीं करता, वो सिस्टम क्रिएट करते हैं, वो कोई भी काम नहीं करते। एग्जाम्पल हो, जिनके होटल्स होते हैं कि उन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया होता है, जिनके हॉस्पिटल होते हैं कि उन्होंने एमबीबीएस एमडी किया होता है, जरूरी नहीं है। जिनके स्कूल कॉलेज होते हैं कि उन्होंने बीएड एमए किया होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और जिनकी इंजीनियरिंग कंपनी होती है क्या वो इंजीनियर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
वो क्या करते हैं, वो बड़े स्मार्ट काम करते हैं। वो क्या करते हैं, वो टीम वर्किंग करते हैं, वो इंडिविजुअल वर्किंग नहीं करते। पुअर पीपल इंडिविजुअल वर्किंग करते हैं, ये टीम वर्किंग करते हैं। शुरू से वो पता है कि टीम वर्किंग करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हम सिंगल हैंड करके कुछ बड़ा नहीं कर सकते। तो पुअर पीपल क्या होता है, सिंगल हैंड वर्किंग होता है, दो हाथों दो पाँव से जिंदगी भर चल रहा होता है। और रिच पीपल क्या होते हैं, मल्टी हैंड वर्किंग होते हैं, मल्टी हैंड वर्किंग। तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये जो रिच लोग क्या करते हैं, अगर हम भी वो फॉलो करने लगे तो हम भी रिच हो सकते हैं। पर हम कैसे होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। पुअर पीपल ये हमेशा गरीब आदमी औरों के समूह में रहता है, औरों के ऑर्गेनाइजेशन में रहता है और लिमिटेड आवर्स में काम करता है। रिच पीपल है, अमीर आदमी, मतलब उनके बिग बिग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और वो वॉल्यूम में काम करते हैं, राइट। वो लिमिटेड आवर्स में काम नहीं करते, वो बिग ऑर्गेनाइजेशन में और वॉल्यूम में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है 10 घंटे काम कर रहा है, तो डेली कितने घंटे काम हो रहा है, 10 घंटे। 1000 लोग उसके लिए काम कर रहे हैं और 10 घंटे काम हो रहा है, तो कितने डेली काम हो रहा है, 10,000 घंटे। क्या है, बात है, टाइम इज इक्वल टू मनी, राइट। तो अमीर आदमी अपने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आता है और वॉल्यूम में काम करता है, ये फर्क होता है। और गरीब आदमी लिमिटेड आवर्स में रहता है, राइट। पुअर पीपल वो अपना बॉडी यूज करता है और रिच पीपल क्या करता है, माइंड यूज करता है। अच्छा, बॉडी के दो पार्ट है, गर्दन से ऊपर, गर्दन से नीचे। बड़ा पैसा कौन कमाता है, गर्दन से नीचे वाला या गर्दन से ऊपर वाला, गर्दन से ऊपर वाला। और हम क्या यूज कर रहे होते हैं, हम गर्दन से नीचे वाला यूज कर रहे होते हैं। अगर हम गर्दन से ऊपर वाला यूज करते तो आज हम कहीं और ना होते, फिर तो बंगले गाड़ियां ये सब हुआ होता, राइट। हम क्या है, हम यू कैन से कि मैं बोलूँ तो हम एजुकेटेड लेबर क्लास है। क्या है, एजुकेटेड लेबर क्लास। हम किसी और के लिए जिंदगी भर के लिए काम करने के लिए राजी रहते हैं। गरीब आदमी गरीब क्यों होता है, क्योंकि वह सीमित आमदनी के साधन रखता है या वह सीमित आमदनी में से घिरा रहता है। अमीर आदमी इसलिए अमीर होता है क्योंकि उसके कई सारे आमदनी के साधन रखता है, राइट। सिंगल सोर्स ऑफ इनकम में रहता है, ये मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम में रहता है, राइट। ये पुअर पीपल दे बिलीव इन 100% रिजल्ट फ्रॉम वन सोर्स। ये इसमें इसमें इसकी धारणा बनी होती है 100% रिजल्ट शुड कम फ्रॉम वन सोर्स। वो एक सोर्स से 100% लेने के चक्कर में रहता है। और अमीर आदमी कभी ऐसा नहीं करता, वो 1% रिजल्ट 100 सोर्स से लेने की में फिराक में रहता है। उसको पता है कि कल को कुछ सोर्स बंद भी हो जाए तो मेरी इनकम में फर्क ना पड़े, मैं सिक्योर रहूँ। तो वो 1% लेना पसंद करेगा 100 सोर्सेज से। और हम क्या करते हैं, हम पे एक ही इनकम सोर्स होता है, तो हम 100% रिजल्ट बना रहे थे एक ही इनकम सोर्स से। कल वो कुछ हो गया तो फिर हम सड़क पे आ गए। अब होता क्या है, मिडिल क्लास की लाइफ में क्या होता है कि कमाने वाला चला गया तो फैमिली एकदम सड़क पे आ जाती है। क्यों, क्योंकि कमाने वाला तो वो डॉक्टर था ना, फैमिली तो डॉक्टर नहीं थी। कमाने वाला वो इंजीनियर था, फैमिली तो इंजीनियर नहीं थी। कमाने वाला वो एक फैक्ट्री ओनर था, उसको सब पता था मार्केट में कैसे काम करना है, कैसे प्रोडक्ट बनाना है, पर फैमिली तो नहीं थी। तो एक ही इनकम सोर्स था। तो मल्टीपल इनकम सोर्स होना बहुत जरूरी है। तो 100 सोर्स से एक 1% लेना पसंद करता है, राइट। पुअर पीपल एक्टिव इनकम में रहते हैं, कच्चा पैसा, जब तक काम कर रहे हैं पैसा आ रहा है, काम करना बंद पैसा आना बंद। रिच पीपल पक्के पैसे में रहते हैं। जैसे आपने शुरू में वीडियो देखा होगा ब्रूनो और पैब्लो का। पैब्लो क्या करता है, पाइपलाइन क्रिएट कर देता है। ब्रूनो क्या करता है, वो हार्ड वर्क करता है। हार्ड वर्क करके दोस्तों सिर्फ पैसा नहीं बन सकता, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क होना बहुत जरूरी है, तभी जाके पैसा बन सकता है। और ये पैसिव इनकम में रहता है। लाइफ कैसी रहे अगर पैसिव इनकम हो तो, अल्टीमेट, राइट। तो पैसिव इनकम होना बहुत जरूरी है। ये एजुकेशनल लेबर माइंडसेट में रहता है। ये सिर्फ एजुकेशन को यूज करते हैं। मैं बोलूँ पढ़ा लिखा एजुकेटेड लेबर क्लास, बुरा मत मानो दोस्तों, हम ना एजुकेटेड लेबर क्लास है। हम कंपनी के लिए लगे होते हैं, राइट। और ये क्या होता है, ये मैन पावर इंटरप्रेन्योर्स माइंडसेट होता है इनका। ये इंटरप्रेन्योर माइंडसेट को यूज कर रहे होते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं, राइट। ये एजुकेशन पावर को यूज करते हैं, ये मैन पावर को यूज करते हैं। जी हाँ, मैन पावर हम लोगों को ही ले लेते हैं, हम एजुकेटेड लोगों को ही ले लेते हैं और भी मैन पावर अपनी अपनी जमात बना लेते हैं, उनसे काम करा रहे हैं, राइट। आपको मैं एक स्टोरी बताऊं, मैं कई बार ये अपने ट्रेनिंग में मैं बार बार इसका उल्लेख करता हूँ कि एक बार ना सूखा पड़ गया था, अच्छा खासा सूखा पड़ गया था। गांव के आसपास के सारे तालाब, सारे कुएं सूखे हो गए थे, पर एक जमींदार का कुआं में पानी था। क्यों पानी था, क्योंकि उसका गहरा था और थोड़ा चौड़ा था। तो कुछ काफी गांव लोग जमींदार के पास आ गए और जमींदार को बोले कि भैया तू पानी दे दे तो हम मर जाएंगे। तो जमींदार एक पल राजी हो गए पानी देने के लिए, पर दूसरे पल सोचा अगर मैंने पानी दे दिया तो कल को मेरा क्या होगा। तो जमींदार ने एक शर्त रख दी। जमींदार बोला ठीक है, जितना पानी चाहिए आप उतना मेरी मीटर खड्डा खोद दो।
एक बकेट चाहिए तो 1 मीटर खड्डा खोद दो, 2 बकेट चाहिए तो 2 मीटर खड्डा खोद दो। तो लोगों के पास चॉइस कम थी तो उन्होंने इसकी शर्त मान ली, और लोग क्या करते हैं, अपना जितना पानी चाहिए तो उसके लिए उतना खड्डा खोद जाते थे। तो लोग सारा दिन उसके लिए खड्डा ही खोद रहे होते थे, उसके लिए पहले इसके लिए कुआं खोद रहे होते थे। वो उनमें से एक समझदार व्यक्ति था, वो क्या करता था, सारा दिन तो कुआं खोदता था, बाद में घर शाम के वक्त अपने घर के पीछे खड्डा खोदता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, जैसे पैब्लो ब्रूनो वाली कहानी। तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अरे ये टाइम तो अपने फैमिली को देने का टाइम है, और क्या तू भी क्या कुआं खोद लेगा, ये तेरी बस की बात है। और उस बंदे ने परवाह नहीं की, वो अपना कुआं खोदता रहा, खोदता रहा, खोदता रहा अपने घर के पीछे। और कुछ महीने बाद क्या हुआ, उसका कुआं खुद गया। तो क्या उसको जरूरत है जिंदगी में दूसरे की कुआं खोदने की? राइट। तो हम जो लोग हैं, हम जो नेटवर्किंग वाले लोग हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली अपना ही कुआं खोद रहे हैं। राइट। तो हम एजुकेटेड लेबर क्लास से बाहर आ रहे हैं, हम इंटरप्रेन्योर वाले माइंडसेट में आ रहे हैं। राइट। आगे बढ़ते हैं। पुअर पीपल अपॉर्चुनिटी टेकर्स होते हैं, ये अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होते हैं। और ये रिच पीपल क्या होते हैं, अपॉर्चुनिटी गिवर्स होते हैं, ये अपॉर्चुनिटी दे रहे होते हैं। ये एम्प्लॉयर होते हैं, ये एम्प्लॉय होते हैं। हमको नेटवर्क मार्केटिंग में आके हमें मौका मिलता है कि हम भी औरों को, मतलब हम अपॉर्चुनिटी दे सकें। इससे पहले कम मौका था, इसलिए यहाँ पे लोग बढ़ जाते हैं, यहाँ पे लोग, उनका कद बड़ा हो जाता है, उनकी इनकम बड़ी होती है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी दे रहे होते हैं और सिखा रहे होते हैं अभी कैसे अपॉर्चुनिटी और आगे दें। राइट। तो बड़ा कौन होगा, अपॉर्चुनिटी देने वाला या अपॉर्चुनिटी लेने वाला? जाहिर सी बात है, देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला बड़ा नहीं होता। राइट। ये हार्ड वर्कर में होते हैं, ये स्मार्ट वर्कर में होते हैं। राइट। हार्ड वर्कर तो हम करते आ रहे हैं, हमारे फादर ग्रैंडफादर सब हार्ड वर्क करते आ रहे हैं, आप देखा आप कहाँ तक हैं। अब हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क होगा तो जाके कुछ बड़ा होगा। राइट। ये जिंदगी भर औरों के लिए काम करते हैं और जिंदगी भर औरों से काम करवाते हैं, रिच पीपल। और नॉर्मल लोग क्या होते हैं, नॉर्मल जिंदगी भर दूसरों के लिए काम करते हैं। मतलब आज देखो, कोई इंजीनियर हो तो जिंदगी भर एक दूसरी कंपनी के लिए हो गया, अब वो कंपनी के लिए काम करे तो क्या बड़ा बना लेगा। राइट। राइट। मेरा एक कथन था कि जैसे एक एक कथन है ना बिल गेट्स का, गरीब पैदा होना पाप नहीं है पर गरीब मरना पाप है। मेरा भी एक कथन था, नौकरी से कैरियर स्टार्ट करना बुरी बात नहीं है, पर नौकरी से कैरियर खत्म करना बहुत बुरी बात है। अगर आपने पूरी जिंदगी नौकरी कर ली तो आपने क्या बड़ा उखाड़ लिया, क्या बड़ा बना दिया? कोई करोड़ों रुपए तो आ नहीं जाएंगे। अपना काम करके या अपना कुछ करके ही बड़ा आ सकते हैं। नौकरी करके तो आपको पता ही है, हमने देखा है सबको, हमारी फैमिली में उन्होंने क्या बड़ा कर लिया। वही है, एक या दो प्रॉपर्टी बना लेंगे, एक या दो गाड़ी बना लेंगे, बच्चों को पढ़ा लेंगे और शादी करा लेंगे, बस जयराम जी। और वो भी किस्तों में, वो भी किस्तों में। और आज का जो जमाना है, आज का जमाना जो है, आज का जमाना टोटली चेंज है। पहले तो नॉर्मल एजुकेशन चल जाता था, आज की जो एजुकेशन है प्रोफेशनल एजुकेशन चाहिए, और प्रोफेशनल एजुकेशन लाखों रुपए लगते हैं। आप अपने बच्चों को अब कोई नॉर्मल ग्रेजुएशन नहीं कराना पसंद करोगे, अपने बच्चों को क्या कराना पसंद करोगे? हायर ऑफ हायर प्रोफेशनल स्टडी, जिससे वो अच्छा उसको कैरियर हो। और शादी आज के टाइम में कैसे होती है, ओनली पोनी नहीं, बेस्ट ऑफ बेस्ट हो, तो पैसा चाहिए दोस्त। राइट। पहले और आज में बहुत फर्क पड़ गया है। राइट। तो खुद का धंधा होना बहुत जरूरी है। पुअर पीपल स्वेट पावर यूज करते हैं, बचपन में सिखाया जाता है मेहनत करो तो अपना पसीना बहाते हैं। पसीना बहा के, पसीना बहाना काफी नहीं है। रिच पीपल मनी पावर यूज करते हैं, मनी को यूज करके वो रिच होते हैं। राइट। ये टाइम सेल्स करते हैं, ये टाइम लिवरेज करते हैं, ये टाइम क्रिएट करते हैं। टाइम बेच के, मैंने क्या बोला, एजुकेटेड लेबर क्लास, और ये क्या करते हैं, टाइम लिवरेज करते हैं। राइट। इनकी इनकी जो शब्दावली होती है क्या होती है, यही होती है, ये इसी पे रहते हैं, इनकम सैलरी पैकेज। इनकम सैलरी और ज्यादा से ज्यादा, और छलांग मारी तो फिर बात करते हैं मेरा पैकेज क्या होगा। राइट। ये कभी इनकम सैलरी पैकेज रिच पीपल बात ही नहीं करते। ये क्या बात करते हैं, प्रॉफिट, कमीशन, पार्टनरशिप। मेरे को कितना प्रॉफिट मिलेगा, मेरे को कितनी कमीशन मिलेगी, क्या मेरे को पार्टनरशिप मिलेगी। राइट। अब ये वर्ड्स में कितना अंतर है, अगर ये वर्ड्स अगर हमारी लाइफ में आ जाए तो पैसा होगा नहीं होगा? जाहिर सी बात है होगा। राइट। हम जैसे जरा पैकेज में पहुंचते हैं, पैकेज साल का कितना पैकेज मिलेगा, बस एक बार वो पैकेज फिक्स हो गया, उसके बाद हम दोबारा सोचते ही नहीं कि मैं अपने पैकेज भी हमें इंक्रीज करना है। राइट। ये जिंदगी भर बैंक को इंटरेस्ट देते हैं और ये जिंदगी भर बैंक से इंटरेस्ट लेते हैं। दोस्तों, रिच पीपल को इंटरेस्ट मिलता है, ये इंटरेस्ट देते नहीं है। ये अपनी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की होती है, उस इन्वेस्टमेंट का उनको जिंदगी भर रिटर्न मिल रहा होता है, और हम जिंदगी भर इंटरेस्ट दे रहे होते हैं। राइट। कितना फर्क है। राइट। पुअर पीपल एल ग्राफ में रहते हैं, रिच पीपल एन ग्राफ में रहते हैं। यहाँ आके ना कुछ चीजें मालूम चली जो स्कूल कॉलेज में बहुत पहले मालूम चल जानी चाहिए थी। यहाँ आके हमें ये भी गवर्नमेंट मालूम चला, यहाँ आके हमें एडॉप्शन कर मालूम चला, बेल कर मालूम चला इस इंडस्ट्री में आके।
यहाँ आके हमें लॉ ऑफ एवरेज मालूम चला, यहाँ आके हमें पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ नेटवर्किंग मालूम चला, और यहीं आके एल ग्राफ और एन ग्राफ समझ में आया। ये अगर स्कूल कॉलेज में पढ़ा लिया होता तो शुरुआती कैरियर की फिर अलग ही होती, मजा ही कुछ और होता है। एल ग्राफ दोस्तों क्या होता है, हमें पूरे पेपर एल ग्राफ में रहते हैं। एल ग्राफ क्या होता है? एल ग्राफ ये होता है कि जितना एफर्ट उतना उतना रिजल्ट, जितना एफर्ट उतना रिजल्ट, उतनी इनकम। एफर्ट्स थोड़ा तो इनकम थोड़ी, एफर्ट्स थोड़ा सा इंक्रीज किया तो इनकम सॉरी, एफर्ट्स इंक्रीज किया तो इनकम बढ़ी, और एफर्ट्स इंक्रीज किया तो इनकम और बढ़ी, और एफर्ट्स इंक्रीज किया तो इनकम और बढ़ी। ये हमको सिखाया गया, इसको बोलते हैं हार्ड वर्क। क्या बोलते हैं? हार्ड वर्क। हम क्या करते हैं, ज्यादा आवर्स काम करते हैं, हम वीकेंड पे भी आकर काम करते हैं, सोचते हैं कि ये करके हम अमीर हो जाएंगे। दोस्तों ऐसा अमीर नहीं हो पाता, जिस दिन काम करना बंद उस दिन पैसा आना बंद। ये भी तो मानिए, रिटायरमेंट के बाद क्या पैसा वही मिलता है? नहीं, रिटायरमेंट के बाद तो हम खाली रहते हैं, तो इनकम जीरो हो जाता है, राइट। तो ये ज्यादातर जो पुअर लोग हैं वो एल ग्राफ में रहते हैं, राइट। तो एल ग्राफ, जब तक हम बॉडी हमारी चल रही है पैसा आ रहा, बॉडी ने काम करना बंद, पैसा आना बंद, राइट। रिच लोग एन ग्राफ में होते हैं, जी हाँ, एन ग्राफ में। वो फ्यूचरिस्टिक होते हैं, उनको पता होता है। वो क्या करते हैं, शुरू में खूब एफर्ट लगाते हैं, वो रिजल्ट्स की परवाह नहीं करते, वो इनकम की परवाह नहीं करते। फिर जैसे जैसे उनके एफर्ट्स कम होते हैं, राइट, तो उनकी इनकम बढ़ना शुरू हो जाती है। और बाद में क्या होता है, इनकी एफर्ट्स कुछ नहीं होते, इनकम 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 होती है। जितने भी रिचेस्ट लोग हैं वो एक हफ्ते का, एक महीने का, एक साल का नहीं, वो कई सालों का लेके चल रहे होते हैं। आप देखिए, जो आज के टाइम में आईजीएल की पाइपें हैं, अदानी ने 8-10 साल पहले डालना शुरू कर ली थी, अब उसको पैसा मिल रहा है। जो आज जियो है, इसका फाइबर तो बहुत पहले डलना शुरू हो गया था, अब जाके वो उनको बहुत मोटा पैसा मिल रहा है। तो वो एन ग्राफ में लेते हैं, राइट। तो जितने भी रिचेस्ट लोग हैं एन ग्राफ फॉलो करते हैं, और प्योर पीपल एन ग्राफ फॉलो करते हैं, एल ग्राफ, राइट। हम नेटवर्क मार्केटिंग में है, और नेटवर्क मार्केटिंग किससे शुरू होता है? एन ग्राफ से। तो दोस्तों शुरू में एफर्ट लगता है, एफर्ट, खुद को सेट होना पड़ता है, फिर धीरे धीरे जब ये हो जाता है, फिर बाद में भी पैसा आना शुरू होता है, राइट। तो ये पेशेंस वाला काम है, राइट। हैव पेशेंस, डोंट लिव इन इल्यूजन, राइट। पुअर पीपल दे आर जस्ट कंज्यूमर, 100% एमआरपी पे करते हैं। रिच पीपल क्या करते हैं, ये जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि सबसे बड़ा पैसा कहाँ है? मार्केट में। मार्केट में दो लोग होते हैं, एक होता है बेचने वाला, एक होता है खरीदने वाला। पैसा कौन होता है? बेचने वाला। तो ये हमेशा 60 to 80% मार्जिन में रहते हैं हर प्रोडक्ट की, राइट। तो हमें किस लाइन में जल्दी से आ जाना चाहिए? हमें सेल्स की लाइन में जाना चाहिए। जितनी जल्दी हम सेल्स की लाइन में आ जाएंगे, उतनी जल्दी हमारे चांसेस होंगे बढ़ने के, रिच होने के, राइट। और साथ साथ मल्टी एंड हो जाए तो और ही अच्छी बात है। मल्टी एंड कैसे होते हैं आपको पता ही, हम नेटवर्किंग करते हैं। Fewer people they believe in lottery system, easy money making scheme। ये हमेशा उस इल्यूजन में रहते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। दे बिलीव इन 3 to 5 years वर्किंग सिस्टम। इनको पता है कोई भी काम कर रहे हैं वो एक हफ्ते नहीं, एक महीने नहीं, एक साल नहीं, कम से कम 3 से 5 साल लगते हैं तब जाके वो स्टैंड होता है, राइट। और पुअर पीपल क्या होते हैं कि जल्दी से बस पैसा आ जाए, बटन दबाते पैसा आ जाए। ऐसा कहीं पॉसिबल है क्या? कभी ऐसे पॉसिबल नहीं है, राइट। दे यूजुअली टॉक अबाउट फेलियर स्टोरीज। इनके साथ एक और भी होता है, इनके पास हमेशा फेलियर की स्टोरीज होती है, हमेशा फेलियर्स की बात करेंगे। फेलियर, जो लोग फेल हुए उनकी बात करेंगे, राइट। रिच पीपल दे ऑलवेज सी हाई राइजिंग पीपल स्टोरी। वो हमेशा बढ़ते लोगों की उनके पास स्टोरीज होती है, राइट। वो कभी फेलियर्स की बात करते ही नहीं, उसको आने नहीं देते, इसी वजह से ये रिच रहते हैं, राइट। दे सेव मनी। पुअर पीपल लोग सेव करते हैं, और रिच पीपल क्या करते हैं? ये इन्वेस्ट करते हैं, राइट। उनको पता है इन्वेस्ट करके कुछ हो सकता है। सेव करके कितना सेव कर लेंगे, कमाई कितना रहे हैं, जितना कमा रहे उतना ही तो सेव कर सकते हैं, उससे ऊपर तो जा नहीं सकते। तो ये क्या करते हैं, ये रिच पीपल इन्वेस्ट में रहते हैं। इन्वेस्ट इन मनी, इन्वेस्ट इन स्किल्स, इन्वेस्ट इन एफर्ट्स, इन्वेस्ट इन नॉलेज, इन्वेस्ट इन देमसेल्फ, खुद में इन्वेस्ट करते हैं, तभी अपने को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज करते करते आगे बढ़ते हैं, राइट। प्योर पीपल ये अपॉर्चुनिटी डिनाइल होते हैं। इनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आ जाए ना, ये मना करते हैं पहले, ये हाँ करते ही नहीं है कभी भी। और ये क्या होते हैं, ये अपॉर्चुनिटी लवर्स होते हैं। आपको पता होगा हमारे सामने कई सारी अपॉर्चुनिटीज आई हैं। 20, 25, 30 साल का अगर हम लेखा जोखा देख लें, हमारे सामने कई बार मौके आए हैं। आप देख लो, आज से 25-30 साल पहले रियल एस्टेट का टाइम आया था, जब बूम हो रही थी, तो बोला था कि वहाँ जगह ले लो, वहाँ जगह ले लो और पैसा बनेगा। तो लोग बोलते हैं वहाँ कहाँ लेने की जरूरत है यार, वहाँ तो कोई झाड़ियाँ हैं, कोई है ही नहीं दूर दूर तक। और देखो आज जिन लोगों ने ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्ट किया, आज वो कहाँ है, राइट। मतलब मूंगफली के भाव वहाँ जमीन मिल रही थी, पर किसी ने किया नहीं किया। वो ये सोच रहा था कि वहां तो अभी कोई है नहीं, वो फ्यूचरिस्टिक होते ही नहीं, वो देख ही नहीं पाते।
वो मतलब आज से 20 साल पहले पानी का बिजनेस आया था, पानी का, तो कई लोग बोला करते थे कि पानी भी क्या करेगा, और 99% लोग क्या बोल रहे हैं, अरे पानी को बेचने की चीज, पानी तो पुण्य का काम है, लोगों को देने का है, पुण्य का काम है। पर आज देखो, आज पानी का बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुंचा है। 20 साल पहले फूड इंडस्ट्री आई थी, मिडिल क्लास पहले बाहर खाना खाने जाता था, तो धीरे धीरे ट्रेंड बदला। घर वाले कहते हैं 12 महीने क्यों एक साथ हैं, लेडीज भी कहती हैं 12 महीने क्यों हम बनाए, तो बैंकेट का ट्रेंड आया, रेस्टोरेंट का ट्रेंड आया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने अपॉर्चुनिटी को पकड़ा उसको, तो वो आज कहाँ होंगे, बहुत आगे होंगे, राइट। तो ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, ज्यादातर तो जो अपॉर्चुनिटी है उसको मना ही करते हैं। तो ये पूर्व पब्लिक की खास निशानी होती है, राइट। आगे बढ़ते हैं। दे प्ले लाइक टू सेफ, वो सेफ खेलना पसंद करते हैं, रिस्क लेना पसंद नहीं करते। और रिच पीपल क्या होते हैं, दे यूजली टेक रिस्क, ये रिस्क लेना पसंद करते हैं, इनको पता है रिस्क के बाद, रिस्क में ही सब कुछ है। वो कहते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है, इश्क है तो रिस्क है तो रिस्क लेना पसंद करते हैं, इसलिए ये गेन करते हैं, राइट। आप देखिए दुनिया के बहुत सारे लोग क्यों नहीं अमीर होते, क्योंकि वो इसलिए नहीं होते क्योंकि पैसे नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते, क्योंकि वो सेफ में रहना पसंद करते हैं पैसा नहीं लगाते तो इसलिए वो रिच हो ही नहीं पाते। ये फियर फ्रॉम रिजेक्शन, पुअर पीपल डरते हैं रिजेक्शन से, राइट। ये टेक इट एज चैलेंज, नेवर नेवर एवर गिव अप, ये जिद पाल लेते हैं, राइट। पुअर पीपल रिजेक्शन से डरते हैं, रिजेक्शन से डरते नहीं है, टेक इट एज ए चैलेंज, नेवर एवर गिव अप, जिद पाल लेते हैं तब तक जब तक हो ना हो, राइट। पुअर पीपल के पास कोई प्लान नहीं होता नॉर्मली, राइट, कोई ज्यादा प्लान नहीं होते। और मजे की बात देखो, उनके पास अगले हफ्ते का भी, अगले महीने का भी, अगले अगले दिन का, अगले हफ्ते का, अगले महीने का, अगले साल का भी प्लान नहीं होता। आजकल तो छोड़ो, कल का भी इनको नहीं पता, अगले हफ्ते का भी नहीं पता, अगले साल का नहीं पता कि क्या करना है। ब्लैंक, हर दिन ऐसे बीता चला जाता है। और इनके पास ऑलवेज प्लान होते हैं, इनको पता है मेरा अगला हफ्ता कैसे जाना है, अगला महीना कैसे जाना है, अगले साल कैसे जाना है, आज का दिन कैसे जाना है, वो प्लानर रखते हैं, राइट। ये देखिए, वो प्लानर रखते हैं, ये जैसे मैंने भी इनको फॉलो किया, मैंने प्लानर रखा, मेरा हर दिन का एक्टिविटी मेरा सारा रहता है, राइट। आज देखिए लोगों को पता ही इनका प्लानर नाम की क्या चीज होती है, प्लानर रखते ही नहीं है, उनको उनका कोई शेड्यूल ही नहीं बनाते कि हमें क्या करना है एक्चुअल में, हमें कितना कंस्ट्रक्टिव होना है, कितना प्रोडक्टिव होना है, राइट। पुअर पीपल हैबिट्स, ये क्या करते हैं, ये टीवी वॉच करते हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम की मेंबरशिप होती है, ये वीडियो गेम में बहुत घुसे होते हैं, टिकटॉक में घुसे होते हैं, बहुत सारा टाइम सोशल मीडिया में स्पेंड करते हैं, एफबी, इंस्टाग्राम। पर रिच पीपल की जो हैबिट्स है, जो रिच हैबिट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो रीडिंग बुक्स में होते हैं, वो मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, वो यूट्यूब में होते हैं, वो सब्जेक्ट वाइज यूट्यूब चैनल उन्होंने असाइन किया होता है। वो पुराने ट्रेंड को उन्होंने छोड़ दिया, वो टीवी नहीं देखते, उनके टीवी में स्मार्ट टीवी हो गया है, उनके टीवी में नेट होता है, वो यूट्यूब चलाते हैं, अपनी जिस फील्ड में वो मास्टरी कर रहे होते हैं उसी फील्ड को स्टडी कर सकते हैं, उसी फील्ड की वो वीडियो देखते हैं, ठीक है। और कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जिससे उनकी मतलब बॉडी भी फिट रहे, राइट। फॉर एग्जाम्पल बैडमिंटन हो गया, फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग हो गया, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी एक्टिविटी होगी जिससे वो बॉडी भी इनकी फिट रहे और उनको मजा आए, राइट। पर ज्यादातर लोग क्या होते हैं, ज्यादातर लोग बेड ही नहीं छोड़ते हैं, पलंग ही नहीं छोड़ते, मतलब सोफा ही नहीं छोड़ते, इन मोबाइल के अंदर घुस रहते हैं, आप देख पाएंगे, ठीक है। पीपल दे डोंट कीप बुक कॉर्नर, कि घर में कोई बुक कॉर्नर नहीं होगा, कोई लाइब्रेरी नहीं होगा, इनको पता ही नहीं लाइब्रेरी होना क्यों जरूरी है, बिना बुक्स के तो आप कोई पढ़ ही नहीं सकता, राइट। एक होता है एजुकेशनल, एकेडमिक एजुकेशनल, एक होती है रियल एजुकेशनल, जो बहुत सारी बुक्स होती हैं, जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैं कुछ बुक्स पढ़ रहा हूँ, तो ये मेरी बुक्स चल रही है, ये मेरी बुक्स है, एवरीथिंग आई नो एट द टॉप आई लर्न एट द बॉटम, राइट, ठीक है। ये मेरी बुक्स है, एक सेकंड, ये मेरी और बुक्स आ गई, पढ़ रहा था, इसको मैंने दोबारा रिवाइव किया हुआ है, लक्ष्य, राइट। दे हैव बिग लाइब्रेरी एंड यूजुअली स्पेंड टाइम इन देयर लाइब्रेरी। दोस्तों ये ना, ये मेरा ये ड्रॉर है, ये मेरी टेबल्स है, यहाँ मेरी सारी बुक्स हैं, यहाँ मैं लैपटॉप को दिखा नहीं पा रहा हूँ, यहाँ मेरी सारी बुक्स हैं, मेरी बुक्स चलती रहती हैं, बिना बुक्स के तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम आगे बढ़ पाए, राइट, क्योंकि हमने इसको फॉलो किया है। दे डोंट कीप नोटिस बोर्ड, पुअर पीपल कभी अपने घर में नोटिस बोर्ड नहीं रखता, राइट। दे कांट लिव विदाउट नोटिस बोर्ड। दोस्तों ये मेरा नोटिस बोर्ड है, तो ये देख रहे हैं, ये मेरा ऑफिस में, ये मेरा नोटिस बोर्ड, मैंने यहाँ प्लानिंग हो रखी थी, तो मेरा बहुत कुछ जो इम्पोर्टेंट मेरा जो डिस्कशन होता है इस नोटिस बोर्ड में ही होता है।
अगर ये बोर्ड ना हो तो मैं ब्लैंक हो जाऊँ, राइट। और जो भी मेरी प्लानिंग है यहाँ आ जाती है, मुझे क्या करना है यहाँ सब मेरा डिस्कस हो रहा होता है, मेरा सेल्फ डिस्कस, राइट। और फ्यू पीपल के पास उनको पता ही नहीं होता। आप कभी भी किसी भी ऑफिस चले जाए, किसी रिच पर्सन के यहाँ चले जाए, उसके यहाँ एक व्हाइट बोर्ड लगा होगा, राइट। उसकी प्लानिंग्स होगी वहाँ पे, राइट। पुअर पीपल ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पसंद करते हैं, ये जल्दी खुशी पसंद करते हैं, ये चाहते हैं जल्दी जल्दी खुशी मिल जाए। ये डिले ग्रेटिफिकेशन में रहते हैं, ये कहते हैं खुशी हमें लेट मिले पर हमारा पर्पस, हमारा गोल पूरा हो जाए। ये वेट करते हैं, ये पेशेंस रखते हैं, राइट। इनको जल्दबाजी रहती है, राइट। वी टॉक्ड अबाउट पुअर पीपल वर्सेस रिच पीपल थॉट्स, राइट। अब हम बात करते हैं पुअर पीपल वर्सेस रिच पीपल वर्डिंग्स, शब्दावली। गरीब की क्या शब्दावली होती है, अमीर की क्या शब्दावली होती है, सारा खेल शब्दों का होता है। वो शब्द हमारे फिर विचार बन जाते हैं, विचार हमारे एक्शन बन जाते हैं। पुअर पीपल वर्डिंग्स क्या होती है, मैं सब जानता हूँ। आपने सुना होगा कई लोगों को, मैं सब जानता हूँ। जो सब जानता है वो कुछ नहीं जानता। और रिच पीपल क्या बोलते हैं, अभी मैं कुछ भी नहीं जानता, अभी कुछ नहीं जानता हूँ। इसको पता है कि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही है, हर दिन नई 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 चीजें आ रही हैं। पहले और अब के जमाने में बहुत फर्क हो गया। पहले टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट थी, आज टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है। अमीर आदमी को पता है मुझे हर दिन अपग्रेड होना है, अपडेट होना है। और पूर्व पीपल की क्या वर्डिंग होती है, मैं सब जानता हूँ, आपने सुना होगा। और क्या बोलता है, मैंने दुनिया देखी है, मैंने दुनिया देखी है। भले ही वो आगरा तक ना गया हो, पर रिच पीपल क्या कहते हैं, मुझे भी सारी दुनिया देखनी है। वो कभी नहीं बोलता कि मैंने दुनिया देखी है, मुझे भी सारी दुनिया देखनी है। उल्टा ये बोलता मुझे तो यूनिवर्स भी देखना है, राइट। पूर्व पीपल की वर्डिंग क्या होती है, मेरे बाल इतने सफेद नहीं हुए। पर अमीर आदमी कभी ऐसा नहीं बोलता, वो कहता है मुझे काले बालों में ही सफलता पानी है, मुझे सफेद बालों तक नहीं जाना, राइट। पुअर पीपल क्या बोलते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। रिच पीपल क्या बोलते हैं, पॉसिबल इज नथिंग, लेट मी थिंक हाउ कैन आई मेक इट पॉसिबल, राइट। वो कभी ये नहीं बोलता इट्स नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल इज नथिंग, लेट मी थिंक हाउ कैन आई मेक इट पॉसिबल। वो कोशिश करता, प्रयास करता है। पुअर पीपल की वर्डिंग्स होती है, दो पाँव में पैर ना रखो, दो पाँव में पैर ना रखना, राइट। पर अमीर आदमी कहता है 4 से 5 बिजनेस तो होने चाहिए अपने पास, राइट। ये कुछ ना, ये लाइनें ना हमको रोकती हैं, ये लाइनें मिडिल क्लास को रोकती हैं। दो पाँव में पाँव ना रखना, अरे क्यों ना रखना, जब आप कैपेबल हो दो पाँव में रखते। ये लाइन है ना, ये पंगु बनाती है। इनकम सोर्स आज के टाइम में एक होनी चाहिए, मल्टीपल होनी चाहिए, मल्टीपल होनी चाहिए, और हो सकते हैं वही 24 घंटे के अंदर हो सकते हैं। जब लोगों ने रखे हैं तो हम क्यों नहीं रख सकते, राइट। ये कहावत आदमी को रोकती है। कई बोलते हैं ना, कहीं हम किसी के साथ आइडिया शेयर करते हैं, बिजनेस शेयर करते हैं, तो किसी का ये आता है दो पाँव दो नाव में पाँव नहीं रखना, क्या पता वहां के भी नहीं रहना, वहां के थे। कई लोग ऐसे तर्क देते हैं, राइट। पुअर पीपल वर्डिंग्स, जितने चादर उतने पाँव, जितनी चादर उतने पैर। पर रिच पीपल वर्डिंग्स क्या होती है, पैर बड़े तो चादर भी बड़ी होनी चाहिए। भाई जब पाँव बड़े तो चादर क्यों नहीं बड़ी कर सकते, छोटी चादर में क्यों सुकड़े हैं, क्या मजबूरी है, राइट। पुअर पीपल वर्डिंग्स, आई डोंट हैव टाइम। पर रिच पीपल वर्डिंग्स क्या होती है, आई हैव टाइम फॉर एनी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज। वो कभी मना ही नहीं करते हैं। आज भी जितने दुनिया के इंडस्ट्रीज के पास कोई भी अपॉर्चुनिटी चली जाए उसके लिए ओपन रहते हैं, राइट। उनको पता है कि जितने ज्यादा हम जितना भी हम करें अभी कम है। उनको पता है हमारे में बहुत अनलिमिटेड पोटेंशियल है, राइट। और ये क्या कहता है, आई डोंट हैव टाइम। एक्चुअल में क्या है, इशू टाइम का नहीं होता, इशू प्रायोरिटी का होता है। अगर आपकी प्रायोरिटी हाई है तो टाइम आप निकाल ही लेंगे। और हर इंसान अपनी पसंद का, अपनी जरूरत का टाइम निकालता ही निकालता है। जब उसको टीवी पसंद है, वो टीवी के लिए टाइम निकाल लेगा। जब उसको वीडियो खेलने उसके लिए टाइम निकाल लेगा। उसको सोशल मीडिया में घुसते हैं उसके लिए टाइम निकाल लेगा, राइट। तो इशू टाइम का नहीं है, इशू प्रायोरिटी का होता है, राइट। पुअर पीपल वर्डिंग्स क्या होती है, मैं पहले से बहुत बिजी हूँ। रिच पीपल क्या बोलते हैं, मैं समय मैनेज कर लूंगा। इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट। दुनिया में हर इंसान को 24 घंटे ही। पुअर पीपल वर्डिंग, भैया मेरे बस की बात ना है ये, आप सुनते होंगे, बहुत मिलते हैं ऐसे। तो रिच पीपल वर्डिंग क्या होती है, एक बार प्रयास करना चाहिए। पुअर पीपल वर्डिंग्स, काश मेरा बाप अमीर होता। वो काश में रहते हैं, वो इल्यूजन में रहते हैं। रिच पीपल वर्डिंग्स, गरीब पैदा होना पाप नहीं है, हाँ गरीब बनना पाप है। ये इनके थॉट्स होते हैं, राइट। कई लोग बोलते हैं, मैं तो हैरान हूं, तो कई लोग बोलते हैं दिस इज नॉट कप ऑफ माई टी। मैं सोचता हूँ हाउ कैन दे से, पुअर आदमी कैसे बोल सकता है। ये तो रिच पीपल की लाइन है,
दिस लाइन आई कैन यूज बट यू कांट। ये अमीर लोगों की लाइन है। कई लोगों ने ना, हम लोगों ने अमीर लोगों की लाइन पकड़ ली, दिस इज नॉट कप ऑफ माई टी। अमीर लोग बोल सकते हैं, जो करोड़पति हैं वो बोल सकते हैं, उनके पास ऑप्शंस आ जाती है क्या चूज करे क्या ना चूज करे। हमें तो ये बोलने का मतलब ही नहीं है, हमें तो ये बोलना पाप है जब तक हम लखपति करोड़पति नहीं हो जाते। हमें जो भी मौका मिला हमें उसको अडॉप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए लीगली एथिकली, अगर इनकम का कोई ऑप्शन आ रहा है तो, राइट। कई लोगों दिस नॉट कप ऑफ माई टी, ये बोलने का तो राइट ही नहीं है हमको, जब तक हम उस लेवल तक ना पहुंच जाए। वो लेवल तक पहुंच जाए वो कह सकते हो, दे हैव अ चॉइस, राइट। वो अब बहुत इंडस्ट्रीज, बहुत बिलियनरी लोग हैं, दे कैन से दिस इज नॉट कप ऑफ माई टी। तो ये लाइन तो इनको यूज करनी होती है और कर हम रहे होते हैं। और क्या प्योर वर्डिंग्स क्या होती है, दिस इज नॉट माई फील्ड। कई लोग ये भी बोलते हैं दिस इज नॉट माई फील्ड। अरे यार, और रिच पीपल पता क्या बोलते हैं, रिच पीपल बोलते हैं दे से एवरी फील्ड इज गुड वेयर लक्ष्मी कम्स। आपको पता है दुनिया में बहुत सारे लोगों की फील्ड ही अलग थी, पर वो और फील्ड में भी एंटर करके पैसा बना रहे हैं। आप देखते हैं अमिताभ बच्चन जी, उनकी मेन फील्ड क्या है, एक्टिंग, पर पैसा कहाँ से बना होते हैं, अदर सोर्सेज से बन रहा होता है। वो इंडोर्स कर रहे होते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट को, वो बहुत सारे शोज कर रहे होते हैं, वो बहुत सारे और इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाते हैं। वहां तो ये नहीं बोलते दिस इज नॉट माई फील्ड। आप विराट कोहली को देख लो, सचिन तेंदुलकर को देख लो, उनकी फील्ड क्या थी, उनकी फील्ड क्रिकेट थी। और पैसा किससे कमा रहे हैं, अदर सोर्सेज से पैसा कमा रहे हैं। आज विराट कोहली, इंस्टाग्राम से उनको बहुत बड़ा पैसा मिलता है, यूट्यूब से बहुत बड़ा पैसा मिलता है, एडवर्टाइजमेंट से बहुत बड़ा पैसा मिलता है, किसी की ब्रांडिंग करने से बहुत बड़ा पैसा मिलता है, और कई जगह तो उन्होंने इन्वेस्ट किया हो तो वहां से उनको बहुत बड़ा पैसा मिलता है। तो वो तो नहीं बोलते कि दिस इज नॉट माई फील्ड। तो पैसे कमाने के लिए कोई बोलना ही गलत है कि दिस इज नॉट माई फील्ड। तो रिच पीपल बोलते हैं एवरी फील्ड इज गुड वेयर लक्ष्मी मार्क कम्स, राइट। क्या करना है यार, चल छोड़ना। आप देखते होंगे ज्यादातर बहुत सारे हमारे आसपास ही हमें सेंटेंस सुनाई देते, क्या करना है, चल छोड़ना। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट की बात करते हैं, कोई काम की बात करते हैं, जो चल रहा है बढ़िया तो चल रहा है, चल छोड़ना, राइट। पर रिच पीपल की वर्डिंग्स क्या होती है, जरूरी करना है, जरूर करना है। वो चैलेंज लेते हैं, राइट। डॉक्टर स्टोरी ऑफ टू बॉयज। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ, एक बार दो दोस्त, स्कूल में तो सब अमीर गरीब एक जैसे होते हैं, तो दो बच्चों ने डिसाइड कर लिया था कि हम मेडिकल लेंगे, साइंस लेंगे और हम डॉक्टर बनेंगे। उन्होंने 10th में डिसाइड कर लिया, जब 10th खत्म होने वाली थी उन्होंने डिसाइड कर लिया हम 11th में मेडिकल लेंगे, साइंस लेंगे और डॉक्टर बनेंगे। और दो दोस्त बहुत अच्छे थे, एक बहुत रिच फैमिली से था, एक नॉर्मल फैमिली से था, और दोनों ने डिसाइड कर लिया और अपने घर चले गए। अगले दिन दोनों बच्चे अपने फादर के साथ मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो जो पुअर पीपल का जो बेटा था, ठीक है, वो अपने बाप को बोल रहा था कि पापा हमने डिसाइड किया है, मैंने डिसाइड किया मेरे दोस्त ने कि हम डॉक्टर बने। तो वो बड़ा खुश, बहुत खुश, कहते बहुत अच्छा तुम डॉक्टर बनो, और मेरे कोई जानकार है, मैं तुम्हारी वहां पे ना उस हॉस्पिटल में तुम्हारी बहुत अच्छी नौकरी लगवा दूंगा, राइट। और अमीर बाप का लड़का अपने बाप के साथ रास्ता कर रहा था, तो अपने फादर को बोलता है पापा मैं डॉक्टर बनूंगा। और वो सुन रहा था, उसने कहा ठीक है, आपको डॉक्टर ही बनना है तो कोई इशू नहीं, आप डॉक्टर जरूर बनिए, और डॉक्टर बन के आपको अपना हॉस्पिटल खोलना है और डॉक्टर को अपने साथ एसोसिएट करके अपना वो हॉस्पिटल चलाना है। तो सी फर्क देखो कितना बड़ा थॉट प्रोसेस का। वो क्या बोल रहा है कि तू डॉक्टर बन, तू अच्छी नौकरी में तेरे को मैं सेटअप करा दूंगा। वो बाप क्या बोलता है, तू डॉक्टर बन, तो तेरे को मैं हॉस्पिटल खुलवाऊंगा, हॉस्पिटल को उसको चलाएंगे। तो ये फर्क होता है, ये थॉट प्रोसेस का। और ये थॉट प्रोसेस ही फाइनेंशियल फ्रीडम लाता है, राइट, यही थॉट प्रोसेस। और हम बड़े फॉर्चुनेट है कि हमको ये थॉट प्रोसेस हमारा चेंज हुआ है। अब हमें पता है कि बड़ा वाले लोग क्या सोचते हैं, बड़े लोग क्यों रिच हैं, इसी वजह से, राइट। तो दोस्तों, महंगाई बढ़ रही है, कमाई जाहिर सी बात है आज के टाइम में बहुत तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इनकम तो एकदम डिप कर रही है, राइट। और खर्चा ज्यादा हो रहा है, बचत खर्चा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बचत तो एकदम डाउन हो रही है। अब दोस्तों पता है ये जो बीच का गैप है ना, ये डेफिसिट है ना, ये आपको डेब्ट क्रिएट कर देता है, ये उधार क्रिएट कर देता है। महंगाई ये, कमाई ये, राइट। पहले के जमाना कुछ और था, आज का जमाना एक इनकम सोर्स से तो रह ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। पहले हमारे दादाजी का जमाना क्या था, कमाई ये थी, महंगाई ये थी, तभी वो चाचा मामे मासी बुआएं पल जाती, क्योंकि तब फालतू खर्चे नहीं होते थे। ना पार्किंग का फालतू खर्चा होता था, ना पानी खरीदने का खर्चा होता था, ना वाईफाई का खर्चा होता था, ना स्मार्टफोन टेलीफोन का, ऐसा खर्चे होते ही नहीं थे। अब तो हर कमरे में फोन लगा हुआ है, सॉरी एसी लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, राइट, हर कमरे में, राइट। तो ये पहले कहाँ होते थे, पहले तो एक कूलर से पूरा घर सोता था,
आपको याद होगा, कहीं पे तो कूलर भी नहीं होता था, छत पे सोते थे। तो ये फालतू खर्चे नहीं होते थे। आज के टाइम में लोग कोई कपड़ा बनवाता है, सिलवाता है नहीं। आज के टाइम में लोग क्या रेडीमेड लेके आते हैं, ब्रांड का लेके आते हैं। पहले 100-200 रुपए पूरा का पूरा परिवार फिल्म देख के आ जाता था खाने के साथ साथ। आज के टाइम में मिनिमम 2-2.5 हजार खर्च हुआ था सिर्फ फिल्म देखने और पॉपकॉर्न का वो बकेट लेने में। जो पॉपकॉर्न का बकेट ही 600-700-800 का आता, और फिल्म का जो टिकट मिनिमम 250-300 रुपए की कॉस्ट होती है। तो 2.5-3 हजार तो इसी में निकल जाते हैं। अगर डिनर कर लिए तो 500-1000 और लग जाता है। तो आज के टाइम में कोई मूवी देखने जाए 3-4 हजार तो कहीं नहीं गए। तो पहले के और अब के जमाने में बहुत फर्क आ गया, बहुत चेंज आ गया लाइफ स्टाइल में। तो हमारे फादर के टाइम में क्या था, महंगाई ये थी, कमाई ये थी, इसलिए 2-3 भाई पल जाते थे। अब क्या हो गया, अब ये है, अब ये महंगाई ये कमाई है। तो आज के टाइम में एक बच्चा ही पल जाए बहुत बड़ी बात है। मुझे तो डर है कि 2040 में क्या होगा। 2040 में पता क्या होगा, 2 भाई आपस में डिसाइड करेंगे कि एक बच्चा एक करेंगे, आधा तू पालियो आधा मैं पालूंगा, ये हो जाएगा, राइट। तो खर्चा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बचत बहुत नीचे जा रही है। तो बीच का जो अगर ये गैप बढ़ता रहेगा तो ये कर्जे में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इजी वे टू इंक्रीज योर वेल्थ बाय हैंड्स इन टाइम, वो यही तरीका है, बिल्ड योर ऑन नेटवर्क टू बिकम वेल्थी। अपना नेटवर्क बनाइए, अपनी टीम बनाइए। पैसा बनाने के लिए 2 सोर्स है, या तो आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिए या दूसरा कर लीजिए आप फ्रेंचाइजी कंसेप्ट में आ जाइए, नेटवर्किंग कर लीजिए। तो वो कौन सा बेस्ट हमारे लिए, कौन सा अफोर्डेबल हम पे है, वो है नेटवर्किंग। हम जिस कंपनी के साथ है वेस्टिज, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, हम अपना नेटवर्क बना रहे हैं। नेटवर्क, इनको भी हम आगे एजुकेट करें, तुम भी अपना नेटवर्क बनाओ। ये भी, इसको भी हम एजुकेट करें, तुम भी अपना नेटवर्क बनाओ, तुम भी अपना नेटवर्क बनाओ। ये टीम कल को 5 लाख का बिजनेस करती है, ये टीम कल को 5 लाख का बिजनेस करती है, तो आपके लिए कितना बिजनेस होगा, बाय डिफॉल्ट 10 लाख का बिजनेस होगा। हार्ड वर्क हुआ, स्मार्ट वर्क हुआ, स्मार्ट वर्क हुआ। तो बिकम योर मैसिव नेटवर्क, सो डेट आप कल को मल्टी हैंड में आ सकते हैं, मल्टी आवर्स में आ सकते हैं, राइट। आप बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, राइट। जब मैं पार्ट टाइम बिजनेस करता था, तो फुल टाइम कर रहा हूँ, जॉब मेरा फुल टाइम होता था, पर हमेशा सोचता मैं जॉब को पार्ट टाइम था, और बिजनेस जो मैं पार्ट टाइम करता उसको सोचता फुल टाइम था। आप समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे, दोबारा बताता हूँ। बिजनेस मेरा पार्ट टाइम था, जॉब मेरा फुल टाइम था, राइट। ऐसे ही होता है, कई लोग आज भी ऐसे ही होगा, लोग बिजनेस कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज का पार्ट टाइम कर रहे होंगे, राइट, और जॉब फुल टाइम होगा और बिजनेस पार्ट टाइम होगा, राइट। जब आपने जॉब करते करते हुए बिजनेस को फुल टाइम ले लिया ना, मतलब हर टाइम बिजनेस के बारे में सोचने लग गए, राइट, और जॉब को पार्ट टाइम सोचने लगे, तो आप ना ये जॉब से बाहर आ जाओगे। आप जॉब से बाहर आ जाओगे, आपका बहुत बढ़िया बिजनेस स्टैब्लिश हो जाएगा, राइट। बिजनेस पार्ट टाइम बट थिंक एज ए फुल टाइम, राइट। और इसी वजह से फिर मैंने अपना एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना लिया था। इट्स मी, ये नीचे मैं बैठा हूँ, राइट, ये मेरी टीम की फोटो है। इट्स मी, ये पीछे मैं बैठा हूँ, ये टीम की फोटो है। तो मुझे नेटवर्क की पावर समझ में आ गई, मुझे ये भी समझ आएगा कि लोगों को पैसा चाहिए। मुझे बहुत अच्छे समझ में आ गया कि हर इंसान ऑप्शन ढूंढ रहा है, हर इंसान अच्छे प्रोडक्ट ढूंढ रहा है, दोनों ही हम पे ऑप्शंस हैं, राइट। इट्स मी, ये मैं बैठा हूँ, राइट। इट्स मी, पावर ऑफ नेटवर्किंग, इट्स मी। उसी की वजह देखिए, कुछ साल पहले एक गाड़ी आ गई थी। अगर मैं सरकारी नौकरी में होता तो मैं कभी SUV 14.5 लाख की नहीं ले पाता। मैंने देखा है कि अफसर भी अच्छे से अच्छा वो होंडा सिटी में जा पाता है। होंडा सिटी भी वो 9-10-11-12 लाख की होती है, उससे ऊपर नहीं होती है, मैक्सिमम वो करे टॉप मॉडल। तो मैंने 14.5 लाख की मैंने गाड़ी दी थी, और इस साल मैं और बड़ी गाड़ी लेने जा रहा हूँ, राइट। अभी पीछे मैंने बहुत बड़ा घर लिया, उम्मीद से ज़्यादा परे, क्योंकि पॉश एरिया में बड़े करीब 4 BHK, ये उसकी फोटो है, राइट। अगर ये मैं जॉब में होता क्या मैं कर पाता? कभी नहीं कर पाता, राइट। ये मुझे करीब 2.25 करोड़ का पड़ा है घर। और साथ साथ दूसरी बड़ी बात है कि मैं जॉब से बाहर आ पाया हूँ। यहाँ में कोई अपना महिमा मंडल नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप लोग भी आ सकते हैं, जस्ट वो थॉट प्रोसेस को चेंज करके, जो बड़े लोग कर रहे हैं और जो वो वर्किंग कर रहे हैं उनकी वो वर्किंग को कॉपी करके। जैसे आपने कॉपी कैट मार्केटिंग बुक पढ़ी होगी, तो उसमें क्या है, उसमें यही तो है, सिंपल सा, जो बड़े लोग कर रहे हैं वो अगर वो अपने जहन में अपनी लाइफ में उतार लिया, तो कल को आप भी बड़े होना शुरू हो जाएंगे। नथिंग एल्स, कोई और सीक्रेट नहीं है, राइट। और मुझे मौका मिला 2017 में सरकारी नौकरी से बाहर आने का। आज 2021 है, 6 अप्रैल को मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया था। और मेरा कुलीग हैरान था, वो बोल रहा था कि पंकज तो पागल हो गया, लोगों को सरकारी नौकरी मिल रही तो प्राइवेट जॉब, मतलब सरकारी नौकरी मिल रही, प्राइवेट नौकरी मिली हो तेरे को, सरकारी नौकरी, तो सरकारी नौकरी छोड़ रहा है।
तो मैंने उसको एक ही बात बोला था, मैं कहा तू बता मैं 1 लाख कमाने में बिजी हूँ या 5 लाख कमाने में। उसने कहा बट ऑब्वियस 5 लाख कमाने में। कहा मुझे वो प्लेटफॉर्म मिल गया, क्योंकि जब मैं जॉब कर रहा था, जॉब करते करते ही मेरे की जो मेरी इनकम थी, मेरी मतलब जब मैं बिजनेस कर रहा था, जॉब से जो मेरी जॉब आती थी उससे डबल से ज्यादा मैं कमा रहा था पार्ट टाइम पे, राइट, जब मैं बिजनेस कर रहा था। तो ये मेरा वीडियो देखिए रिटायरमेंट का, राइट। Watch. So there will be no alarm from tomorrow. Yes. अपनी मर्जी से उठेंगे, अपनी मर्जी से उठेंगे, अपनी मर्जी से। अब घड़ी के अलार्म की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही इज टेकिंग रिटायरमेंट। यस यस, लास्ट डे, फ्रीडम ऑफ टाइम, बजाने कोई झंझट नहीं, प्लीज। ये लोग सोच रहे थे इनकी नौकरी लगी है, बल्कि हम नौकरी छोड़ने की हम खुशी मना रहे थे। और मेरे बच्चे बड़े डांस कर रहे हैं, बड़े खुश थे। अगर ये 60 साल का होता तो मेरे बच्चे बोलते पता क्या बोलते, पापा रिलैक्स, आपने दवाई खाई है बीपी की, शुगर की। तो रिटायर होना के लिए क्या यंग एज में होना चाहिए या ओल्ड एज में? यंग एज में। रिटायरमेंट के लिए क्या चाहिए, एज या पैसा? पैसा। अगर पैसा है तो क्या जरूरत है नौकरी पे लगे रहने की। तो वो हमने प्लेटफॉर्म बना लिया था पहले ही, तो यहाँ से भी मौका मिला रिटायर होने का, राइट। देखिए मैं हमेशा ना घड़ी से बंधा रहता था, तो मेरे को घड़ी हमेशा भारी लगती थी। आपको याद होगा पहले वॉल क्लॉक होती थी, ये वाली, ये टी वाली है। पहले तो चाबी भरने वाली होती थी, तो हमें ये भरना पड़ता था, नहीं भरे तो हम अगले दिन लेट हो जाते थे उठने पे। इससे बाहर आना चाहते थे। बाद में तो मोबाइल आ गया, मोबाइल में हम स्नूज करते हैं। तो ये मुझे मौका मिला इस इंडस्ट्री से। मैंने कहा घड़ी से बाहर आ जाओ, कैसे रहे लाइफ, जब मन करे सो, जब मन करे उठे, राइट। कोई आपका कोई कोई कंट्रोल ना हो किसी का, मतलब रिमोट कंट्रोल कोई किसी के हाथ में ना हो, रिमोट कंट्रोल आपका अपने हाथ में हो। तो ये मैंने इस इंडस्ट्री से मैंने अचीव किया। और हर नौकरी वाला और भी परेशान होता है पंचिंग से। आपको पता है जॉब में पंचिंग होती है, तो एक लंच 2 पंच और जिंदगी है झंड, ये एक नौकरी वाले की लाइफ होती है। देखो हर नौकरी वाले को ना शुरू में नौकरी अच्छी लगती है, पर बाद में देखते हैं कि ये बोरिंग लाइफ है, तो फिर वो पक जाता है, वो उससे बाहर आना चाहता है। तो मैंने भी वही किया, मैं इससे बाहर आया। आप देखिए, ये इट्स माय लास्ट पंचिंग ऑफ माय सर्विस। अब उसके बाद मुझे कोई पंच करने की जरूरत नहीं है। इट्स माय लास्ट पंचिंग। Do yes. ये मेरा लास्ट पंच था 5:45 का, 6 अप्रैल को। ये आई एम फ्री नाउ, आई एम फ्री। तो ये अपॉर्चुनिटी मिली इस इंडस्ट्री में आके, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और वेस्टीज के थ्रू, राइट। तो दोस्तों, रीराइट योर मेजर गोल्स फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। अपने गोल्स को दोबारा से लिखिए, याद कीजिए आपकी गोल्स क्या हैं, वही आपको ऊर्जावान रखेंगे, वही आपको बढ़ाने में आपको प्रेरित करेंगे, राइट। बिना गोल से कुछ नहीं होने वाला, बिना ड्रीम्स, बिना पर्पस से कुछ नहीं होने वाला। आप इसको निकालिए, लिखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। सेट फाइनेंशियल गोल फॉर योरसेल्फ, क्या पाना है क्या नहीं पाना सब लिखिए, राइट। जब भी आप मायूस हो उस गोल्स को देखने लगिए, राइट। और जब भी मैं मोटिवेट होने, मुझे खुद को सेल्फ मोटिवेशन चाहिए होता है, क्योंकि तवा कई बार ठंडा हो जाता है, तवे को गर्म करना होता है, तो मैं ये थॉट्स पढ़ लेता हूँ, तो मैं खुद सेल्फ मोटिवेट हो जाता हूँ।
जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो बी मोर क्रिएटिव, बी मोर प्रोडक्टिव, अपने थॉट्स को इंक्रीज कीजिए, कॉलिंग और बढ़ाइए, स्पॉन्सरिंग बढ़ाइए, ट्रेनिंग ज़्यादा लीजिए या कीजिए, काउंसलिंग लीजिए, मोर वर्किंग कीजिए, मोर लर्निंग, मोर रीडिंग, मोर गेट टुगेदर, मोर टूल फ्लो, मोर विजनरी, मोर बैंक बैलेंस, ये बढ़ाइए, राइट, तभी कुछ लाइफ में मजा होगा, राइट। तो जो आप सक्सेस देखते हैं ना, इसके नीचे जो आइसबर्ग है, इसके नीचे बहुत कुछ वो पहाड़ और भी बहुत नीचे होता है, उसके नीचे बहुत सारा हार्डवर्क जुड़ा होता है, डेडिकेशन जुड़ा होता है, फेलियर्स कहीं उससे फेस किए होते हैं, सेक्रीफाइस होता है, डिसअपॉइंटमेंट, इसके बाद ये कहीं जाके सक्सेस निकल के आता है। सक्सेस ऐसे नहीं आता दोस्तों, राइट। तो यहाँ तक का था मेरा बताने का, आपका ट्रेनिंग था मेरा, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पॉज करता हूँ। एक सेकेंड, जो कोई अनम्यूट, बिना अनम्यूट कर दिया कोई बात करना तो बात कर सकते हैं। किसी कोई क्वेश्चन है, कुछ जानना चाहता है, बात कर सकते हैं। अल्टीमेट सर, पंकज सर, अल्टीमेट, बहुत जबरदस्त माइंडसेट। मतलब बहुत सारे ऐसे शब्द जो रियली में आजू बाजू बहुत सुनने को मिलते हैं। आज मतलब वो कहीं खो गए थे, दोबारा से जाग गए हैं। अब ये पता लगेगा, अच्छा ये आदमी ये बोल रहा है, अच्छा ये तो ये है, ठीक है, इसको ठीक करना पड़ेगा। सच में मतलब आज डिक्शनरी जो है दोबारा से ताजी कर दिया आपने, ठीक है। इतना जबरदस्त, मतलब इतने आसान शब्दों में डिफरेंशिएट किया है। रियली सर, फाइनेंशियल फ्रीडम इज ऑल अबाउट माइंडसेट। आप किस माइंडसेट से, किस वर्ड से आप अपना दिन चालू कर रहे हैं, सारा गेम वहीं पर है। मैं तो ये कहता हूँ, ये आज आपने जो भी ये माइंडसेट और ये जो भी वर्डिंग लिखाई है ना, इसको अपने घर में टांग लो, ताकि याद रहे कि आज मैं कहीं ये तो नहीं बोल रहा हूँ, आज मैं कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहा हूँ। ऐसा सोचना है मुझे। फैंटास्टिक सर, मैंने सारे लिख लिए और मैं इसको एक चार्ट पे लगा के घर में चिपका लूंगा। माइंड ब्लोइंग सर, थैंक यू सो मच, ग्रेट। बहुत अच्छा लगा आप सबका साथ था। कोई बात करना चाहेगा, बात कर सकते हैं। बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी आज की। जी जी जी, निशाद जी, ग्रेट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बस फाइन, थैंक यू, फाइन, थैंक यू। मैं आपको देखता हूँ कर रहे हैं, बहुत लर्निंग में रहते हैं, बहुत आपकी वर्किंग बड़ी हार्ड है। भी हमारे बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू आ रहा था, बहुत ज्यादा, मैं बार बार कनेक्ट कर रहा था। अब थोड़ा सही चला है थोड़ा सा। तो लास्ट की जो हमने ट्रेनिंग देखी बहुत ही जबरदस्त थी सर। अगर ये शुरू से मिल जाती तो और मजा आ जाता सर, क्योंकि नेटवर्क का इशू बहुत ज्यादा होता है हमारे यहाँ पे। बीच में करते रहेंगे, अब आपको अच्छी ट्रेनिंग मिलती रहेगी, कोई इशू नहीं है। अभी अगले हफ्ते, 2 हफ्ते में एक और अच्छी ट्रेनिंग आपको मिलने जाएगी। मैं ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए छत पे आया हूँ सर, ऊपर। जी जी जी, हमारे बीच में आशीष सर है, आशीष मुजुमदार जी, मेरे को अक्सर देखता हूँ। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे? जी आशीष मुजुमदार जी। गुड इवनिंग सर। ऐसा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है। यू नो दैट एवरीबॉडी इज डिफरेंट, एवरीबॉडी बिहेव्स इन अ डिफरेंट वे। जब हम लोगों से मिलते हैं तो बहुत सारे बात कहते हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए हमारे जो टीम लीडर हैं, हमारे जो मेंटर हैं मिस्टर किशन अवस्थी, वो हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये आपने जो कवर किया पॉइंट्स, दिस पॉइंट्स आर जस्ट लाइक यू नो फ्रॉम गोल्ड माइंस। तो हर चीज को पहलू में रखते हुए अगर हम अपना प्लानिंग करते हैं और उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली जो सफलता जो है वो तो कदम चुनेगी, ये तो हमें पूरी उम्मीद है। और आपका ये ट्रेनिंग मिलने के बाद पूरा कॉन्फिडेंस काफी ऊपर आ गया है। और डेफिनेटली हम आगे भी आपका ये ट्रेनिंग हमें मिलेंगे, जिसकी उम्मीद हम रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग द राइट वे। आप बहुत लकी हैं, आप बहुत अच्छे लीडरशिप के साथ हैं गुलशन अवस्थी जी के साथ। आज अनफॉर्चुनेटली वो आज है नहीं हमारे साथ। उनको तो बुखार हो रखा है, शायद कोरोना सिम्टम्स हैं, वो अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं घर पे ही, राइट। अगर वो ठीक होते तो हमारे साथ होते, राइट। तो मैं चाहता हूँ सब अपना ध्यान रखें, बहुत तेजी से कोरोना बढ़ा हुआ है।
अब ये कोरोना की लहर नहीं है, कोरोना की सुनामी है, राइट। और आज के टाइम में लोग तो बीमार हैं, साथ साथ हॉस्पिटल बीमार हैं, हॉस्पिटल कोलैप्स हो गए, सिस्टम कोलैप्स हो गया क्योंकि ओवरबर्डन हो गया है। कि एक डॉक्टर बता रहे थे, बहुत सीनियर डॉक्टर बता रहे थे कि अगर रोज के 3.25 साढ़े 3 लाख पेशेंट अगर आने लग जाएं तो कोई भी दुनिया का सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। तो आज वही हम सामने देखने को मिल रहा है हमको। तो हॉस्पिटल में जो पहले इतनी ऑक्सीजन खपती नहीं थी, अब उसकी खपाई इतनी हो गई है कि वो ऑक्सीजन कम पड़ गई है, राइट। तो प्लीज सबसे मेरा निवेदन है कि अपने को बहुत ध्यान रखें, अपने अपने परिवार का, ठीक है। और वर्चुअल यूज करें, जितना वर्चुअल यूज कर सकते हैं आपका काम बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। तो जितने मेरे साथी हैं, मैं चाहता हूँ मिनिमम वो 3 से 4 मीटिंग करें मिनिमम, इंडिविजुअली आधा आधा घंटा डिस्कस करें, कुछ डिस्कस ना करें, ईयर्स भी डिस्कस करें। आप सिर्फ रिच लोगों की जो क्वालिटीज है वो डिस्कस कर लें, सामने वाले को जब बात करेंगे तो पता चलेगा कि सामने वाला भी अंदर से क्या चाह रहा है, राइट। जब वो लगेगा कि हाँ वो सही प्रोस्पेक्ट्स है, कुछ लुकिंग जोन में है, सीरियस है, अगर आप प्लान नहीं दिखाने के काबिल है तो अपने सीनियर्स के सामने लेके आइएगा। उससे आप पहले फिल्टर कर लीजिएगा, थोड़ा काम आप भी करना शुरू कीजिएगा, उससे आपका स्किल्स लेवल इंप्रूव होगा, आपको काम करने में मजा आएगा, राइट। तो कई बार क्या होता है, कुछ लोग ना सीधा अपने प्रोस्पेक्ट्स को ले आते हैं कि हाँ जी आप ही सब कुछ बताइए, आप ही फॉलो कीजिए, आप ही इसको माइंड ओपनिंग कीजिए, सब कुछ आप ही कीजिए। थोड़ा काम मैं कहता हूँ बाकी लोग भी करना शुरू कर लें तो उससे काम कहीं गुना बढ़ जाएगा। और मैं चाहता हूँ अपने सीनियर से एक सॉफ्ट कॉपी ले लें, प्लान दिखाने की एक पीपीटी ले लें और प्लान दिखाना शुरू करें। इतना आप प्लान दिखाना शुरू करेंगे आप सब लोग, मैं बता रहा हूँ काम कहीं गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि आज के टाइम में बड़े फॉर्चुनेट है, हम पे इंटरनेट सबके पास पड़ा हुआ है, जूम सबको फ्री मिला हुआ है, राइट। आधा आधा घंटे का प्लान दिखाओ, राइट। और मैं बता रहा हूँ आपको बड़ा मजा आएगा, बहुत कुछ सीखेंगे। और मैं बता रहा हूँ जब हम बिजनेस में आए थे, हमारे सीनियर्स ने हमारे साथ फिजिकली 2-3 बार प्लान किए थे, बस उसके बाद उसने हमको छोड़ दिया था। वो गायब रहता था, वो अवेलेबल नहीं होता था, वो छोड़ा क्या, वो बिजी रहता था। तो मैंने क्या किया था, फिर मैंने कागज पेन पकड़ लिया था। तो मैंने जब कागज पेन पकड़ा था तो फिर मेरा बिजनेस चल पड़ा था, मेरा बिजनेस किसी और पे डिपेंड नहीं था। अगर हम अपलाइन के भरोसे रहेंगे तो अपलाइन तो एक तरीके से वो हो गया ना, घोड़े में हम दोनों बैठे हुए हैं, हम पीछे बैठे हैं, वो आगे बैठा है। जब तक वो घोड़ा की नाल पकड़ी वो चला रहा है तो हमारा काम चल रहा है, जिस दिन वो घोड़ा नहीं चलाएगा तो हमारा काम नहीं चलेगा। ऐसा ना करें, आप बिजनेस में आए, जो भी लोग बड़ा जल्दी करना चाहते हैं, लीडर्स तो देखो अपना काम कर रहे हैं, अमरजीत जी, मलिक जी, गुलशन जी, गौर साहब भी अपना बेस्ट काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपना कमांड ले, राइट, और रोज डिस्कस करें कि आज हमने ये किया, क्या हमने ठीक किया, नहीं किया, राइट। करने से पहले अपने सीनियर से बात कर ले और करने के बाद अपने सीनियर से बात कर ले, राइट। तो उसको फिर वो आपका सीनियर आपको बता देगा कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। क्योंकि हमें कोच की जरूरत है, विराट कोहली को भी कोच की जरूरत है, इतना हाई लेवल पे भी सबको कोच की जरूरत है। तो हम बड़े खुशकिस्मत हैं, हम बड़े लकी, हमको तो फ्री में हमको कोच मिला, हमारा सीनियर एक्टिव अपलाइन है, जो परफॉर्मर है, हाई परफॉर्मर, हमारा कोच है, वो हमें फ्री में मिला हुआ, हम उसको बता सकते हैं, जो कम बढ़ती है वो हमें बता सकता है, राइट। अब हमारी बीच में कई लेडीज बैठी हैं, तो मैं लेडीज से बात करना चाहूंगा, आज का कैसा रहा आपका, क्या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? मेरे बीच में अरुणा जी हैं, सुनीता जी, इनको देख पा रहे हैं, उनका वीडियो ऑन है। जी सुनीता जी, क्या करती हैं आप? यार वो ऐप नहीं, क्या करती हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही सुनीता जी। हाँ सर, मैं अभी फिलहाल कुछ नहीं करती, बट मैं मीटिंग अभी ज्वाइन की हूँ। अच्छा लगा सर आपसे बात, आप बताएं। जी जी, आप किसकी टीम में हैं? रवि सर। रवि जी की टीम में है। रवि जी तो बहुत डायनामिक लीडर्स हैं, राइट। हमारी बीच में अरुणा शर्मा जी हैं, कुछ कहना चाहेंगे अरुणा शर्मा जी? अपने को अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट है आप। ग्रेट मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग सर। मैं गुलशन अवस्थी जी की टीम से हूँ। वंडरफुल। और उनके लीडरशिप में काफी कुछ वैसे सीख रही हूँ, काफी अच्छा मेरे से चल रहे हैं। प्लस घोष सर मेरे अच्छे साथ में हैं, वो टीम वर्क मुझे बहुत अच्छा काफी सिखा रहे हैं, और धीरे धीरे उन्होंने मुझे होस्टिंग पे भी ले आए हैं। जी, वंडरफुल जी। तो उसके साथ ही, लेकिन आज की ट्रेनिंग सर मैंने आपकी फर्स्ट टाइम देखी है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे इसमें। बाय प्रोफेशन मैं भी स्पेशल एजुकेटर हूँ,
और जिस तरीके से आपने सर बताया कि एक टीचर जो है एक लिमिटेशन पे ही जॉब कर पाती है, ये सर बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो हम चाहे जितना मर्जी आगे बढ़ ले, लेकिन हमारी लिमिटेशन वहीं की वहीं रहेगी। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम काफी आगे तक बढ़ सकते हैं, हमारे स्किल काफी डेवलप हो रहे हैं, मतलब खुद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो ही रहा है और हमारा नेम फेम जो है बढ़ता जा रहा है। तो सर ये बहुत अच्छा। आप म्यूट हो गए, म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए हैं अरुण जी। जी अरुण जी आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट कर लीजिए जी, कंटिन्यू कीजिए, हम सुन पा रहे हैं, बोलिए बोलिए। हाँ जी, तो सर मैं तो लेडीज का सबसे यही कहना चाहूंगी अपनी तरफ से कि सबसे ज्यादा सिक्योर प्लेटफॉर्म हमारे लिए यही है, क्योंकि इसमें हम लोगों का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, हम लोगों के लिए सब सपोर्ट करने वाले हैं। अगर हम एक कदम चलते हैं तो हमारी टीम जो हमारे को 2 कदम और आगे बढ़ाती है। जी, और जो टीम के साथ हमारे साथ काम करना मतलब बहुत जल्दी ग्रोइंग प्लान है, बहुत अच्छा ग्रोथ प्लान है। तो सर मुझे यहाँ इस प्लेटफॉर्म में आके बहुत अच्छा लगा, और मैं सबको यही राय दूंगी कि इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म हमारे लिए शायद कोई और है नहीं। एग्जैक्टली एज ए बिंग मिडिल क्लास के लिए इससे बढ़िया कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है, कम लेवलिटी में, कम रिस्क में। यहाँ से हम लाखों करोड़ों का बिजनेस कर सकते हैं। जैसे हमारे टीम लीडर्स आप देख पा रहे हैं, गौरव भाटिया जी, राइट, वो हमारे टीम लीडर हैं। आज उनका टीम कितना बड़ा सेल कर लेती है, उनका 8-9 लाख का पीवी का बिजनेस होता है, और 8 लाख 9 लाख 10 लाख पीवी, मतलब कितना हो गया, 3-3.5 करोड़ का सेल हो गया। तो ये पावर है, इस नेटवर्क के थ्रू हम कितना भी बड़ा सेल कर सकते हैं, कितना बड़ा पैसा कमा सकते हैं, राइट। हमारे बीच में सुबीर दास जी हैं। सुबीर जी मैं चाहूंगा आज आपसे बात हो। सुबीर जी अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो। सुबीर घोष जी, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मिलके बहुत बड़ा करते हैं, राइट। और जो सीखे उसको अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। ये थॉट प्रोसेस को, इसको अडॉप्ट कीजिएगा अच्छे से, राइट। और बड़ा माइंडसेट बनाइएगा, जितना बड़ा माइंडसेट होगा उतना बड़ा रिजल्ट्स होगा, उतना बड़ा इंपायर होगा आपका, राइट। और उतना बड़ा आपका फ्यूचर फॉर्चून होगा, और आपको बच्चों का फ्यूचर उतना बड़ा हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। और मैं बताऊं, जिस परिवार का ज्यादातर हम इंडियन परिवार का मुखिया कौन होता है? आदमी होता है। दुनिया के हर परिवार का मुखिया एक आदमी होता है, औरत जाके नहीं कमाती, आदमी जाके कमाता है। अगर आदमी अगर मतलब वीक माइंड का है, वो नॉन एम्बिशियस है, तो समझो पूरे परिवार का बट्ठा बैठ जाता है। अगर वो कमाने वाला इंसान एम्बिशियस है, राइट, ऑप्टिमिस्टिक है, हाई ऑप्टिमिस्टिक है, तो उसकी फैमिली का फ्यूचर ब्राइट हो जाता है। कई बार देखते हैं ना, कोई इंसान, कोई आदमी जो मैन है, वो उतना एम्बिशियस नहीं होता, नॉन एम्बिशियस होता है, नॉन ऑप्टिमिस्टिक होता है, तो उसके उनके बच्चों का फ्यूचर भी बैठ जाता है, क्योंकि वो जब बड़ा कमाएगा नहीं तो बड़ा होगा नहीं कुछ। बड़ा कमाएगा तो उसके बच्चे कल को बड़ी प्रोफेशनल स्टडी में जा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, पैसा होगा तो कुछ हो सकता है। वो करेगा नहीं तो कुछ होगा नहीं। कई लेडीज कई बार बहुत ऑप्टिमिस्टिक होती हैं, बहुत एम्बिशियस होती है, पर वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि उनकी लिमिटेशंस होती है, वो बाहर नहीं जा पाती, राइट। तो हमें अपना माइंडसेट को बढ़ाने की बहुत जरूरत है, हमें सुपर एम्बिशियस होने की जरूरत है। अगर हम होंगे तो हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट, राइट। और हम बड़े फॉर्चुनेट हैं, टीम सोनू शर्मा में है, और टीम सोनू शर्मा जी में है, वहाँ पे हमें बहुत बड़ा थॉट मिलता है, उस थॉट से हमारे पूरे लाइफ पूरी चेंज, राइट। बहुत अच्छा लगा, राइट। मिलते हैं, क्लोज किया जाए, बहुत साहब क्लोज किया जाए। आप म्यूट है, आप म्यूट है। मेरा मन नहीं कर रहा, बातें कर रहा हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा, सब है तो मेरा मन। ये सर आपको सुनते सुनते हम तो मोहित हो गए। जी थैंक यू और शोबीर आपसे बात करेगा। हाँ हेलो शोबीर जी, मैं खुद बात करना चाहूँगा। शोबीर जी कैसे हैं? शोबीर जी, शोबीर जी फिर म्यूट हो गए हैं। शोबीर जी जल्दी आइए, फिर मैं क्लोज कर रहा हूँ। चलो वो शायद लगता है बिजी है, राइट। मिलते हैं दोस्तों, हाँ, ओके बाय, टेक केयर।